अध्याय 271 रिटर्न इस वॉल्यूम का अंत, कृपया सदस्यता लें। 8वां स्वर्ग। सभी सर्वोच्च अमर राजा मौन में गिर गए। मार्शल पूर्वज 9वें स्वर्ग में चढ़ गए हैं। लंबे समय के बाद सर्वोच्च अमर राजा की आवाज कांप रही थी। सर्वोच्च अमर राजा के रूप में भले ही वह 3000 डोजू युग में पैदा हुआ था, वह दुनिया के प्रभारी थे और कोई तथाकथित झटका नहीं था। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में मार्शल पूर्वज की उपस्थिति के कारण इन सर्वोच्च अमर राजाओं की समझ बार बार ताजा हुई है। अब वह 9वें स्वर्ग में चढ़ गया और हर युग में सभी अमर राजाओं का अंतिम लक्ष्य हासिल किया। उन्हें इसमें सवार होना चाहिए था। काइटियन अमर राजा ने एक गहरी सांस ली। 10वें स्तर के बाद 9वां स्वर्ग है। मार्शल पूर्वज अब 9वें स्वर्ग में है। उद्धरण चिन्ह। मैदान पर कई अमर राजाओं ने एक दूसरे को विचारों के असंख्य के साथ देखा। यद्यपि उन्हें 9वें स्वर्ग में चढ़ने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सभी ने मार्शल इंसेंटर को अपनी आंखों से 9वें स्वर्ग में चढ़ते हुए देखा और उन्हें भागीदारी की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि 9वें स्वर्ग में क्या है, या ये पिछले 8 आकाशों की तरह है जो चमत्कार और दर्शन से भरा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि 9वें स्वर्ग में आकाशीय प्राणी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मार्शल पूर्वज उनसे मिले हैं। उद्धरण चिन्ह। हमने आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास में एक बड़ी घटना देखी है, और यह जीवन व्यर्थ नहीं है। सुप्रीम इमॉर्टल किंग्स ने एक दूसरे के साथ विस्तार से बात की। अतीत में वे प्रागैतिहासिक युग के अमर राजाओं और 3000 डोजू युग के अमर राजाओं के शिविरों में विभाजित थे, जिसमें वे रहते थे। लेकिन अब सभी सर्वोच्च अमर राजाओं ने अपने शिविर भेद छोड़ दिए हैं। 9वें स्वर्ग में आरोही मार्शल एंसर के रूप में इस तरह की एक बड़ी घटना के सामने आध्यात्मिक दुनिया में प्राणियों के बीच कोई अंतर नहीं है। 9वां स्वर्ग। ऐसा कोई लेटुमस नहीं होना चाहिए जो फिर से 9वें स्वर्ग में चढ़ सके। उद्धरण चिन्ह। अमर राजा नीलुआन ने 9वें स्वर्ग के प्रवेश द्वार को देखा और धीरे से आह भरी। जब अन्य सर्वोच्च अमर राजाओं ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत कुछ महसूस किया। 9वें स्तर तक पहुंचना आध्यात्मिक दुनिया के सभी मजबूत पुरुषों का लक्ष्य है। अत्यंत दूर के अतीत में दृश्य पर सभी अमर राजाओं के लिए अज्ञात प्राचीन युग में एक मजबूत व्यक्ति हो सकता है जो 9वें स्तर पर पहुंच गया हो। आकाश। उदाहरण के लिए ड्रैगन पूर्वज, जो जीवन के 7वें स्तर पर था, अंत में बेवजह गायब हो गया, शायद 9वें स्तर में प्रवेश कर रहा था। और फैंगाजू और इतने पर। पुराना युग आध्यात्मिक दुनिया पर अंकित जीवन के कम छापे, जो बदले में 9वें स्वर्ग के प्रवेश मार्ग में आध्यात्मिक दुनिया के 10 सबसे मजबूत प्राणियों की अपेक्षाकृत कमजोर ताकत की ओर जाता है। गुजरने की कठिनाई भी कम है। बेशक ये सब अमर राजा नीलुआन की अटकलें हैं। वह नहीं जानता था कि गायब ड्रैगन पूर्वज और फीनिक्स पूर्वज वास्तव में 9वें स्तर पर चढ़ गए थे। लेकिन कम से कम ये संभावना और यह आशा है। पर अब अमर राजा नीलुआन निश्चित है। देर से आने वालों के लिए 9वें स्वर्ग में चढ़ने की कोई संभावना नहीं है, और 9वें स्वर्ग में चढ़ने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 10वें स्तर पर बैठे मार्शल एंस्टर और मार्शल एंस्टर के जीवन चिन्ह की उपस्थिति के साथ विद्रोह के अमर राजा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाद के शताब्दी में 9वें स्तर को लक्षित करने वाले उन सर्वोच्च अमर राजाओं के लिए वह कितना क्रूर झटका होगा। आध्यात्मिक दुनिया के 9 स्तरों में 10 सबसे मजबूत प्राणियों में से अंतिम 9 से मार्शल पूर्वज की ताकत पूरी तरह से अलग है। यहां तक कि अगर अगले 9 लोगों के जीवन को एक साथ जोड़ा जाता है और ताकत 10 गुना या 100 गुना बढ़ जाती है, तो यह मार्शल पूर्वज के सामने केवल एक या कई घुसे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि बाद की पीढ़ियों में एक निश्चित सर्वोच्च अमर राजा स्तरीय बिजलीगर ने उन्नत निर्माण और साधारण निर्माण की सभी शक्ति का एहसास किया है, और दर्जनों युगों के लिए अजेय है। फिर आत्मविश्वास के साथ 9वें स्वर्ग में जाएं। एक के बाद एक क्रूर लड़ाई और विरोधियों को हराने के बाद वह आखिरकार 10वीं मंजिल पर पहुंच गया, केवल मार्शल इंसेंटर के जीवन चिन्ह से मौत के घाट उतार दिया गया। कितना निराशा होगी। पहले स्तर से 9वें स्तर तक प्रतिद्वंद्वी को हराने की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर 10वें स्तर पर हार की कठिनाई अचानक 10,000 हो गई। इसलिए नीलुआन अमर राजा जैसे सर्वोच्च अमर राजा की नजर में 9वें स्वर्ग में चढ़ना शायद अपरंपरागत माना जाता है। आने वाले अनगिनत युगों में आध्यात्मिक दुनिया में कई युगों के सबसे मजबूत पुरुषों को मार्शल पूर्वज के आतंक में डूबा दिया जाएगा। 9वां स्वर्ग। लिन युआन स्वतंत्र पर्वत की चोटी पर खड़ा था और गहरे विचार में गिर गया। इस 9वें स्वर्ग में कोई जीवन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तथाकथित आकाशीय हूं? लिन युआन थोड़ा अजीब लग रहा था।
यह अफवाह थी कि 9वें स्वर्ग में आकाशीय अस्तित्व ने आध्यात्मिक दुनिया की अनदेखी की और सभी अनंत काल के लिए अमर था, और अगर लिन युआन ऐसा करना चाहते थे तो वह ऐसा करने में सक्षम लग रहे थे। भले ही वह कितने समय तक रह सकता है, इसकी एक सीमा है। लिन युआन वास्तव में अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ अमरता प्राप्त कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लिन युआन का भौतिक शरीर साधारण मार्शल आर्ट का 8वां स्तर नहीं है। रहस्यमय लौकी के आशीर्वाद और सुधार के बाद लिन युआन के भौतिक शरीर को भी 13 बार मजबूत किया गया है। हालांकि यहाँ रहस्यमय वातावरण वास्तव में बहुत मजबूत है, जो निर्माण की शक्ति को समझने के लिए बहुत लाभकारी है। No12b.co में लिन युआन ने इसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से महसूस किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। 9वें स्वर्ग में पिछले 8 स्वर्गों की तरह कई चमत्कार और दर्शन नहीं है। बादलों के केवल अंतहीन रोलिंग समुद्र और रहस्यमय आभा है जो शून्य की अनुमति देता है। ये रहस्यमय और भी 8वें स्वर्ग में मौजूद हैं, लेकिन 9वें स्वर्ग की तुलना में वे बहुत पतले हैं। लिन युआन के परीक्षण के बाद रहस्यमय और लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से निर्माण की कई शक्तियों का सार महसूस कर सकते हैं। मूल पत्थर। लिन युआन ने अपने पैरों पर पहाड़ की चोटी पर नजर डाली, और यह अमर राजा निलुआन से मिले खजाने के पत्थर के समान था। इसमें मूल शक्ति की आभा होती है जो सृजन की उच्च शक्तियों को स्थानांतरित करती है। लिन युआन ने इस पत्थर को मूल पत्थर कहा। वह है। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और 9 हेवेंस के ऊपर की दिशा की ओर देखा। अंतरिक्ष के उच्चतम बिंदु पर, सभी इंद्रियों में उच्चतम बिंदु, एक विशाल दुनिया का एक कोने जो अब तक आध्यात्मिक दुनिया से अधिक है, अनगिनत बार पता चला है। परी दुनिया। ये पौराणिक परियों की भूमि है। लिन युआन विचारशील दिखे। आध्यात्मिक दुनिया में हमेशा परी दुनिया के बारे में किंवदंतियां रही हैं। ये वास्तविक ऊपरी इंटरफेस है जहां ताओवादी पूर्वज रहते हैं। तथाकथित डाओ पूर्वज अमर डाओ के पूर्वज और अमर डाओ की खेती प्रणाली के स्रोत हैं। यदि हम मुख्य दुनिया के विवरण का उपयोग करते हैं तो यह एक विकासवादी प्रणाली का अंतिम है, यानी सबसे शक्तिशाली। मध्य पृथ्वी चीन की दुनिया में जितनी जल्दी हो सके। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि अमर खेती प्रणाली का आतंक मुख्य दुनिया में 9 सबसे शक्तिशाली विकासवादी प्रणालियों से लगभग बदतर नहीं था। इससे लिन युआन ने अनुमान लगाया कि शायद अमर खेती प्रणाली का पहले से ही एक अंतिम अस्तित्व है। चीन और मध्य पृथ्वी की दुनिया में अमर खेती प्रणाली का महान उदय भी अंतिम इच्छा हो सकती है। यह इस वजह से ठीक है कि लिन युआन ने मुख्य दुनिया में अमर खेती प्रणाली का प्रसार नहीं किया। परम अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, वह स्पष्ट रूप से उन सभी प्राणियों को समझ सकता है जो अपनी खेती प्रणाली का अभ्यास करते हैं। वह समय और स्थान जहां आध्यात्मिक दुनिया या यहां तक कि परियों की दुनिया स्थित है, मुख्य दुनिया के समान आयाम में नहीं है। यहां तक कि अगर यह सबसे मजबूत के रूप में मजबूत है तो विभिन्न आयामों को पार करना और किसी अन्य समय और स्थान पर आना असंभव है। लेकिन यह अलग है अगर एक बीकन है जो विशाल समुद्र में एक कंपास के बराबर है। अमर दाओ के पूर्वजों के लिए, जो प्राणी अमर दाओ की खेती प्रणाली का अभ्यास करते हैं, वे एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। मुख्य दुनिया में अमर दाओ की खेती प्रणाली को फैलाने से न केवल अमर दाओ पूर्वज की अमूर्त विरासत में वृद्धि होगी, बल्कि उसे मुख्य दुनिया के समय और स्थान पर ताला लगाने का मौका भी मिलेगा। स्वाभाविक रूप से लिन युआन ऐसा खतरनाक काम नहीं करेगा, और ऐसा करने का एक और नुकसान है। वह अमर खेती प्रणाली के अंतिम अस्तित्व का पता लगा सकता है, और मुख्य दुनिया में मानव सभ्यता के सबसे मजबूत लोग भी इसका पता लगा सकते हैं। उस समय लिन युआन को मानव सभ्यता के सबसे मजबूत व्यक्ति को कैसे समझाना चाहिए? मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग फैलने का कारण यह है कि लिन युआन ने मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग बनाया, और इसका कोई अंतिम जन्म नहीं था। लिन युआन के माध्यम से यात्रा करने वाली पहली दुनिया वह जगह थी जहां उन्होंने मार्शल आर्ट विकासवादी प्रणाली के लिए प्रारंभिक प्रेरणा प्राप्त की थी। मार्शल आर्ट की बात की निरंतरता ने पूरी तरह से अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण किया। चूंकि यह अमर दुनिया अमरता के पूर्वजों जैसे परम प्राणियों को जन्म दे सकती है, इसलिए इसे मुख्य दुनिया से बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। भले ही यह अधिक या कम हो, ये संभवतः उसी स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, अभी भी अंतरिक्ष में उच्चतम बिंदु पर परी दुनिया के कोने को घूर रहा है। यह दूसरी बार है जब लिन युआन ने परी दुनिया देखी है। पहली बार शटल से पहले था, जब मैंने अपने दिमाग के निशान के साथ सभी स्थानों के गेट में जांच की। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के दृष्टिकोण से मैंने आध्यात्मिक दुनिया पर एक नजर डाली, और साथ ही साथ आध्यात्मिक दुनिया के ऊपर विशाल दुनिया को देखा। दूसरी बार अब है। पिछले कुछ 100 वर्षों में लिन युआन ने खेती में बड़ी सफलता हासिल की थी,
लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक स्थान के माध्यम से थक गए और दुनिया के बाहर अशांत शून्य पर आ गए। लेकिन मुझे परी जगत का माहौल महसूस नहीं हुआ। यह ऐसा है जैसे परी दुनिया का स्थान आध्यात्मिक दुनिया से अलग अंतरिक्ष परत में है। स्वर्ग के 9वें स्तर पर चढ़कर ही आप परी जगत के विशिष्ट स्थान का पता लगा सकते हैं। बेशक लिन युआन गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के परिप्रेक्ष्य से परी की दुनिया का भी पता लगा सकता है, पूरी तरह से, क्योंकि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स की प्रकृति बहुत अधिक है। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के दृष्टिकोण से परी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया अदृश्य है, भले ही वे अंतरिक्ष की कई परतों से अलग हो। परी विश्व। लिन युआन ने अंतरिक्ष के उच्चतम बिंदु पर विशाल दुनिया को ध्यान से देखा। इस समय लिन युआन के दिमाग में गहरी, सभी स्थानों के राजसी और भव्य गेट अचानक चमकने लगे। अदृश्य उतार चढ़ाव लग रहा था, एक पल में परी दुनिया की ओर फैल रहा था। थोड़ी देर बाद गेट ऑफ ऑल रियल्म्स से एक संदेश आया। परियों की दुनिया। दुनिया परियों के समन्वय का काम करती है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। आध्यात्मिक दुनिया का 9वां स्तर परियों की दुनिया के समान स्थानिक स्तर पर है। यह इस वजह से ठीक है कि आप परी दुनिया के एक कोने को देख सकते हैं। इस मामले में, यदि आप 9वें स्वर्ग में हैं और परी की दुनिया का निरीक्षण करते हैं, तो आप मूल रूप से परी दुनिया के निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। गेट ऑफ ऑल रियल्म्स दुनिया के निर्देशांक को पुनः पेश कर सकता है। इस समारोह को लंबे समय से मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के लिन युआन के लिए जाना जाता है। उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया के विश्व निर्देशांक को पुनः पेश करने के लिए आरोही मंच का उपयोग किया। अब जब हम परियों की दुनिया के इतने करीब हैं, तो इसकी दुनिया के निर्देशांक को लॉक करना अजीब नहीं है। 9वें स्वर्ग से ऊपर की ओर उड़ते रहो। एक दिन आप परी की दुनिया के करीब पहुंच सकते हैं, या यहां तक कि परी की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि आप आध्यात्मिक दुनिया से गुजरते हैं और आध्यात्मिक दुनिया के बाहर प्रवेश करते हैं, तो मूल रूप से परी दुनिया के करीब होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष परत जहां आध्यात्मिक दुनिया स्थित है, परी दुनिया के समान स्तर पर नहीं है। लेकिन 9वें स्तर का क्षेत्र परी दुनिया के समान अंतरिक्ष परत में है। यदि आप लक्ष्य की ओर उड़ते रहते हैं, तो आप परी की दुनिया के करीब पहुंच सकते हैं। इसे भूल जाओ, पर्याप्त समय नहीं है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और परी की दुनिया में प्रवेश करने का विचार छोड़ दिया। पहले, वह अब अपने प्रवास के अंत से केवल 10 साल से अधिक दूर है। यहां तक कि अगर आप सीधे 9वें स्तर तक उड़ान भरते हैं, तो आपको शायद मुख्य दुनिया में आधे रास्ते पर लौटना होगा। दूसरा यह है कि अब परी दुनिया के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं, चाहे और जब परी दुनिया में आना पूरी तरह से लिन युआन पर निर्भर करता है। अगले 10 वर्षों के लिए बस 9वें स्वर्ग में अभ्यास करें। लिन युआन ने अपने पैरों पर रोलिंग बादलों के अंतहीन समुद्र पर नजर डाली और अपने दिल में एक निर्णय लिया। 9वें स्तर में एक मजबूत रहस्यमय आभा है, जो निर्माण की शक्ति को समझने के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि लिन युआन की समझ स्वर्ग के खिलाफ है, लेकिन वह इस तरह की सहायता से इनकार नहीं करेंगे। समय धीरे धीरे गुजरता है। आंख की झपकी में 17 साल बीत चुके हैं। नाम लिन चांग, लिन युआन। पहचान सभी स्थानों के गेट के नेता। बाध्यकारी प्रतिभा, स्वर्ग को परिभाषित करने की समझ। अलौकिक शक्ति, रक्त टपकने से पुनर्जन्म। अलौकिक शक्ति, मजबूत वर्तमान स्थिति, चेतना आती है। निवास का समय शेष 1 दिन। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और अपनी दृष्टि के नीचे भ्रामक फॉन्ट पर नजर डाली। वापस जाने का लगभग समय है। लिन युआन ने खड़े होकर नीचे बादलों के असीम समुद्र को देखा। पिछले 10 वर्षों में लिन युआन ने अपना अधिकांश समय सृजन की शक्ति को समझने में बिताया, और ताई ची की शक्ति की उनकी समझ तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा सृजन की 7 उच्च शक्तियां हैं, जो सभी दूसरे स्तर पर पहुंच गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजाओं के लिए जो सृजन की शक्ति में एक और कदम उठाने वाले हैं, वे इसे हजारों या सैकड़ों हजारों वर्षों में प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लिन युआन केवल 10 वर्षों में इस तरह के परिणाम प्राप्त करने में सक्षम था। अपनी खुद की स्वर्ग चूक समझ के अलावा, ये 9वें स्वर्ग के वातावरण के साथ बहुत कुछ करना था। अंत में, यह इस शरीर के साथ क्या करना है के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन विचार में खो गया देखा। ये शरीर उसके द्वारा लगभग 1000 वर्षों से संयमित था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था। लिन युआन के लौटने के बाद उनकी आध्यात्मिक चेतना मुख्य दुनिया में वापस आ जाएगी, लेकिन उनके भौतिक शरीर को सीधे वापस नहीं लिया जा सकता है। ये कुछ हद तक बेकार है। ये ठीक है, यह आपके लिए आसान होगा।
लिन युआन के विचार थोड़े चले गए और उनके सामने एक ताड़ के आकार का, घंटी के आकार का खजाना दिखाई दिया। यह मूल शुद्ध सोना है। लंबे समय के बाद उन्होंने मिस्ट्री को वापस आत्मा की दुनिया में नहीं बुलाया। लिन युआन ने मूल ठीक सोने के इस टुकड़े को भी बुलाया और इसे खेती करने के लिए अपने शरीर में रखा। मूल ठीक सोने में भयानक विकास क्षमता है, लेकिन आधार यह है कि इसे लगातार खेती करने की आवश्यकता है। मुख्य दुनिया में लिन युआन की ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ और उनके पास मूल ठीक सोने की खेती करने का समय नहीं था। इसलिए छठी और 8वीं बार यात्रा के दौरान लिन युआन ने खेती के लिए यात्रा करने के लिए मूल ठीक सोना लाया। वैसे भी ये सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति की सिर्फ एक अतिरिक्त किरण है और लिन युआन अभी भी कीमत चुका सकते हैं। बस लिन युआन के सामने मूल ठीक सोना तैरता था। उसी समय लिन युआन के शरीर में उच्च शक्ति की शक्ति को पार करने वाली मूल शक्ति उसके अंगों और हड्डियों के बीच बहने लगी। मूल शक्ति को सबसे आदिम और मूल शक्ति के रूप में जाना जाता है और इसमें सब कुछ सबसे मूल और मूल जीवन शक्ति और सार में बदलने की क्षमता है। इसे अपने मूल स्रोत पर लौटाया जा सकता है। इस समय मूल शक्ति लगातार काम कर रही है, लिन युआन के भौतिक शरीर के सभी क्यूई और रक्त को मूल ऊर्जा में बदल रही है। फिर यह मूल ठीक सोने में प्रवेश करता है और डालता है, लगातार इसके सार में सुधार करता है। लिन युआन सीधे अपने भौतिक शरीर को मुख्य दुनिया में वापस नहीं ला सके, लेकिन वे इसे ठीक सोने के स्रोत को बढ़ाने के लिए सामग्री में बदल सकते थे। उस समय बहुत अधिक स्रोत वाले सोने के साथ मुख्य दुनिया में लौटना एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। दुर्घटना। जैसा कि लिन युआन के भौतिक शरीर ने मूल जीवन शक्ति और सार में बदलना जारी रखा और मूल ठीक सोने में विलय हो गया, इस घंटी के आकार का खजाना चौंकाने वाले उतार चढ़ाव से बाहर निकला। दिन के अधिकांश बाद लिन युआन का भौतिक शरीर पूरी तरह से मूल ठीक सोने में एकीकृत था और उसके शरीर के अंदर की दुनिया भी सबसे आदिम मूल शक्ति में ढह गई, जिसे मूल ठीक सोने में एकीकृत किया गया था। तुरंत ही मूल ठीक सोना, रहस्यमय लौकी और लिन युआन का आध्यात्मिक सभी स्थानों के द्वार में डाला जाएगा और मुख्य दुनिया में लौट आएगा। अध्याय 272 5-8वें स्तर के अजेय जो अभी भी गुप्त है। मुख्य दुनिया। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन हॉल में गहरे बैठे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अंत में घर। लिन युआन ने चारों ओर देखा। इस बार यात्रा करते हुए उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया में 920 साल बिताए। मुख्य दुनिया में 2 साल से भी कम समय बीत चुका है। यह 1 से 500 की समय प्रवाह दर के बराबर है। मुख्य दुनिया में 1 साल बीत चुका है और आध्यात्मिक दुनिया में 500 साल बीत चुके हैं। अगर यह आध्यात्मिक दुनिया से ऊपर परी दुनिया है तो समय प्रवाह दर 1 से 100 तक कम हो सकती है, या 1 से दर्जनों तक। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। यह पहले से ही मुख्य दुनिया में समय प्रवाह दर के बहुत करीब है। यहां तक कि अगर अमर दुनिया में डाउ पूर्वज की तरह अंतिम अमर अस्तित्व है, तो यह निश्चित रूप से मुख्य दुनिया जितना बड़ा नहीं है। संपूर्ण अमर दुनिया में कितने शक्तिशाली लोग दाव पूर्वज के समान स्तर पर हैं, लेकिन मुख्य दुनिया में अभी भी कुछ शक्तिशाली लोग हैं। अकेले मानव सभ्यता में 9 शक्तिशाली लोग हैं। मूल सोना। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ताड़ के आकार का, घंटी के आकार का खजाना दिखाई दिया। आध्यात्मिक दुनिया में लिन युआन द्वारा सैकड़ों वर्षों की खेती के बाद और अंत में मूल शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने भौतिक शरीर और सब कुछ प्रारंभिक शक्ति में बदल दिया और इसे मूल ठीक सोने में एकीकृत किया। इस घंटी के आकार का खजाना एक बड़े परिवर्तन से गुजरा है। लिन युआन का भौतिक शरीर, जो लगभग 1000 वर्षों से आध्यात्मिक दुनिया में संयमित है, इतना भयानक है। प्रारंभिक शक्ति जो इसमें तब्दील हो गई, वह मूल ठीक सोने के लिए लगभग विस्फोट है। यह एकमात्र ट्रिक विधि भी है जिसे लिन युआन दुनिया भर में यात्रा करने के लिए भौतिक शरीर का उपयोग करने के बारे में सोच सकता है। चूंकि भौतिक शरीर को दुनिया के माध्यम से यात्रा करने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता है, या इसे वापस लाने के लिए एक कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है जिसे लिन युआन सहन नहीं कर सकता है, तो इसे मूल ठीक सोने के हिस्से में परिवर्तित किया जाना चाहिए। बस मूल ठीक सोना वापस लाएं। वैसे भी ठीक सोने के स्रोत को आगे और पीछे जाने के लिए सीमा तोड़ने वाले स्रोत की एक किरण की आवश्यकता होती है, और यह नहीं बढ़ेगा क्योंकि ठीक सोने का स्रोत मजबूत हो जाता है। ठीक सोने का वर्तमान स्रोत 9वें स्तर के हथियार से भी बदतर नहीं है। जब तक मैं 9वें स्तर तक टूट जाता हूं और थोड़ी देर के लिए इशारे करता हूं, ये 9वें स्तर का हथियार बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने इसे थोड़ी देर के लिए ध्यान से महसूस किया, फिर थोड़ा सिर हिलाया।
आध्यात्मिक दुनिया में अपने भौतिक शरीर के साथ और अपने शरीर के अंदर दुनिया से परिवर्तित मूल शक्ति के साथ, वह लगभग 9वें स्तर के बिजलीघर से भी बदतर नहीं है। उसके और 9वें स्तर के बिजलीघर के बीच का अंतर केवल नियमों की समझ में है, जो मूल ठीक सोने के सुधार को प्रभावित नहीं करता है। मुझे बहुत प्रयास किया। लिन युआन काफी संतुष्ट थे। हालांकि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स दुनिया भर में यात्रा करने वाली वस्तुओं को वापस ला सकता है, लेकिन भौतिक शरीर को एक आइटम भी माना जाता था। लेकिन लिन युआन ऊर्जा की खपत को सहन नहीं कर सका। अब यह समाधान सबसे सही है, कम से कम ये दुनिया से यात्रा करने वाले भौतिक शरीर को बर्बाद नहीं करता है। इस शटल यात्रा से फसल कल्पना से परे है। लिन युआन ने मूल ठीक सोना निकाल दिया और रहस्यमय लौकी की जांच की। अपनी फसल का जायजा लेना शुरू करें। NOWELLBEIN.com। पहला कोर्स स्पेस मॉडल की समझ है। यात्रा करने से पहले लिन युआन ने केवल 2932 कोर स्पेस मॉडल को समझा था। अब लिन युआन की कोर स्पेस मॉडल की समझ 5500 से अधिक प्रकारों तक पहुंच गई है। यह दोहरीकरण के बराबर है और कठिनाई दोगुनी से कहीं अधिक है। यह एक घातीय वृद्धि है। कुल 7782 कोर स्पेस मॉडल है। सिद्धांत रूप में, जब तक आप 3000 कोर स्पेस मॉडल को समझते हैं, आप अन्य नियमों को एकीकृत करने का प्रयास कर सकते हैं। लिन युआन ने 5500 से अधिक कोर स्पेस मॉडल को समझा, जो मुख्य दुनिया में कई 8वें स्तर के पीक पावरहाउस के बीच भी बेहद चमकदार है। लिन युआन पर काबू पाने वाले लोग संभवतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति के डार्लिंग हैं, जैसे कि स्टार समुद्र भटकने वाले कुन जैसे स्टार मास्टर चिकुन। चिकुन स्टार मास्टर ने जो कोर स्पेस रूल मॉडल समझा है, वह 6000 से अधिक प्रकारों तक पहुंच गया है, लेकिन ये जिंगहाई यूकुन की नस्लीय प्रतिभा पर निर्भर करता है। लिन युआन पूरी तरह से खुद पर निर्भर थे, और कितने हजारों वर्षों में भगवान चिकुन की खेती हुई है। लिन युआन इकाई कितने वर्षों से अभ्यास कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष के नियमों को समझना लिन युआन के लिए सिर्फ एक तरह का मल्टीटास्किंग है। इसके लिए समर्पित समय और ऊर्जा शायद कुल समय और ऊर्जा का 10वां हिस्सा भी नहीं है। शरीर के अंदर की दुनिया। लिन युआन का दिमाग आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया। इस समय आंतरिक दुनिया का आकार अभी भी शटल से पहले जैसा ही है, त्रिज्या में हजारों मील। लिन युआन की आत्मा और इच्छा की वापसी के साथ अंतरिक्ष की उनकी समझ जल्दी से उनके शरीर के अंदर की दुनिया के साथ सिंक्रोनाइज हो गई। नतीजतन शरीर के अंदर की दुनिया पागलपन का विस्तार करने लगी। 5550 कोर स्पेस मॉडल 7.5 मिलियन मील के दायरे के साथ आंतरिक दुनिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा शटल से पहले लिन युआन के रहस्यमय लौकी में तरल के अवशोषण में 5 गुना वृद्धि हुई। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में लिन युआन की आंतरिक दुनिया रुकने से पहले 37.5 मिलियन मील के दायरे में विस्तारित होगी। लाखों मील के मौजूदा दसियों के आधार पर हमें अभी भी 27.5 मिलियन मील की त्रिज्या का विस्तार करने की आवश्यकता है। दुर्घटना। आंतरिक दुनिया के विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने तुरंत अपने विस्तार को रोकने के लिए अपने शरीर के अंदर की दुनिया को दबाना शुरू कर दिया। यदि उसके शरीर के अंदर की दुनिया का विस्तार करने की अनुमति है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि लिन युआन के पूरे शरीर को लंबे समय से पहले सूखा चूसा जाएगा। 27.5 मिलियन मील के दायरे के लिए आवश्यक ऊर्जा इतनी भयानक थी कि इसे धीरे धीरे आध्यात्मिक दुनिया में विकसित करने में लिन युआन को 2 से 300 साल लग गए। अब जब 2 या 300 साल कम समय में छोटे हो गए हैं, तो लिन युआन इसे सहन नहीं कर सकते। यह अफसोस की बात है कि मैं इस बार शिक्षक पर भरोसा नहीं कर सकता। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आंतरिक दुनिया के पिछले कुछ विस्तारों में लिन युआन ने रेड स्पिरिचुअल लिक्विड पर भरोसा किया। ये लाल कुन वंश के 13 चोटियों का स्वामी होने का भी लाभ है। आप प्रतिबंधों के बिना लाल आध्यात्मिक तरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लिन युआन ने ये लाभ खो दिया, लेकिन शरीर के अंदर की दुनिया को 37.5 मिलियन मील के दायरे में विस्तारित करने के लिए आवश्यक रेड स्पिरिचुअल लिक्विड को रेड कुन के मुख्य स्टार से भारी होने का अनुमान है। यहां तक कि अगर रेड कुन स्टार मास्टर इसे बाहर निकाल सकता है, तो उसे शायद इसे बेचना होगा। और लिन युआन को स्टार मास्टर चिकुन को इतनी अधिक कीमत चुकाने के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। आपको अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। लिन युआन में अपने शरीर के अंदर दुनिया के विस्तार का समर्थन करने की ऊर्जा भी है, जो कि ब्रह्मांडीय क्रिस्टल है। ये सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांडीय क्रिस्टल बहुत कीमती है, और इसे आंतरिक दुनिया के विस्तार के लिए एक सामग्री के रूप में उपयोग करना बहुत शानदार है।
लिन युआन ने लाल आत्मा तरल के समान एक और ऊर्जा खरीदने के लिए ब्रह्मांडीय क्रिस्टल का उपयोग करने की योजना बनाई। एक वर्ग ब्रह्मांडीय क्रिस्टल इस तरह की शुद्ध ऊर्जा के सैकड़ों टन खरीद सकता है, जो शरीर के अंदर दुनिया का विस्तार करने में सैकड़ों वर्ग ब्रह्मांडीय क्रिस्टल को निगलने का प्रभाव हो सकता है। ब्रह्मांडीय क्रिस्टल महंगा होने का कारण यह है कि इसमें अत्यंत शुद्ध और उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा शामिल है। हालांकि आंतरिक दुनिया के विस्तार के लिए केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शुद्धता की बहुत मांग नहीं है। इसलिए आंतरिक दुनिया के विस्तार प्रदान करने के लिए ब्रह्मांडीय क्रिस्टल का उपयोग करना एक अंतिम उपाय है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। क्या अधिक है, लिन युआन के शरीर के अंदर दुनिया का विस्तार दसियों मील या सैकड़ों मील के दायरे में नहीं है, लेकिन दसियों लाख मील के दायरे में है। निर्माण की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर दुनिया के आकाश को देखा। ताई ची की शक्ति, जो काले और सफेद यिन और यांग में तब्दील हो गई थी, ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा सृजन की 12 उच्च शक्तियों ने दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। निर्माण की अंतिम 60 प्रकार की सामान्य शक्तियां तीसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेती हैं और निर्माण की सभी शक्तियों के केंद्र में, मूल शक्ति केंद्र में बैठी है। केवल पहले स्तर की मूल शक्ति सृजन की 10 से अधिक प्रकार की उन्नत शक्तियों को दबा देती है और सृजन की 60 से अधिक प्रकार की सामान्य शक्तियां दृष्टिकोण नहीं करती हैं। उनमें से यहां तक कि ताई ची शक्ति भी है जो तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। बस लिन युआन ने एक के बाद एक निर्माण की शक्ति को देखा। अस्पष्ट रूप से बाहरी दुनिया में तारों के आकाश से एक अकथनीय उतार चढ़ाव आया और लिन युआन के भौतिक शरीर की ओर परिवर्तित हो गया। लिन युआन की भावना थी कि जब तक वह आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच अलगाव को छोड़ देता है, तब तक सृजन की ये शक्तियां तारों वाले आकाश पर अपनी छाप छोड़ती हैं और ब्रह्मांड की शक्ति में बदल जाती हैं, जो केवल संबंधित होगी अब से लिन युआन। क्या मैं अब 8वें स्तर को अजेय मानता हूं? लिन युआन अजीब लग रहा था। सैद्धांतिक रूप से जब तक आप एक ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास करते हैं, तब तक आप 8वें स्तर पर अजेय रहेंगे। लेकिन फिलहाल लिन युआन ने लगभग 100 प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्तियों का एहसास किया है, जिसमें 10 से अधिक प्रकार की उन्नत ब्रह्मांडीय शक्तियां शामिल हैं, और यहां तक कि मूल शक्ति भी है, जिसमें कोई गहराई नहीं है और उच्च ब्रह्मांडीय शक्तियों को पार करता है। आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजा ने निर्माण की पूरी शक्ति में महारत हासिल की है और इसे कम से कम पहले स्तर पर खेती की है, जो मुख्य दुनिया के 8वें स्तर की अजेयता के बराबर है। और आध्यात्मिक दुनिया में लिन युआन की ताकत के साथ साधारण 8वें स्तर के अजेय लोग जितना संभव हो उतना मार सकते हैं। ये हत्या है, दमन या निरसन नहीं। अब भी लिन युआन की ताकत पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ उन्हें महारत हासिल है। 8वें स्तर के अजेय को मारना मुश्किल नहीं है। यहां तक कि अगर वह केवल एक प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वामी है, तो आंतरिक दुनिया के साथ जो हजारों मील तक फैला है, लिन युआन को निश्चित रूप से 8वें स्तर की अजेयता में एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों में महारत हासिल की है। उनमें से ताई ची और अन्य उन्नत ब्रह्मांडीय शक्तियों की शक्ति है जिनकी खेती तीसरे स्तर पर की गई है। मैं शरीर के अंदर दुनिया पर ब्रह्मांड की तथाकथित शक्ति के प्रभाव को महसूस कर सकता हूं। लिन युआन ने इसे ध्यान से महसूस किया। आध्यात्मिक दुनिया की शुरुआत में उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की शक्ति शरीर के अंदर की दुनिया को अधिक स्थिर बना सकती है। थंडर स्टार की तुलना में एक 8 सितारा ब्रह्मांडीय खजाना। ये सिर्फ साधारण ब्रह्मांडीय शक्ति है, और भी अधिक उन्नत ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए उस रहस्यमय मूल शक्ति ने सीधे लिन युआन की आंतरिक दुनिया को और अधिक स्थिर बना दिया। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। शरीर के अंदर की दुनिया जितनी अधिक स्थिर होती है, दुनिया की शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। जब दो 8वें स्तर के विशेषज्ञ लड़ते हैं, तो दुनिया की शक्ति टकरा जाती है और शरीर के अंदर की दुनिया भी टकरा जाती है। लिन युआन की आंतरिक दुनिया की वर्तमान स्थिरता के साथ एक साधारण स्पर्श अन्य 8वें स्तर के विशेषज्ञों की आंतरिक दुनिया को ध्वस्त कर देगा। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति पूरी ताकत से कम 9वें स्तर से कमजोर नहीं है। लिन युआन ने खुद को देखा। यहां तक कि 8वें स्तर के अजेय भी 9वें स्तर के मजबूत आदमी के सामने अपनी जान बचा सकते थे। लिन युआन ने सोचा कि वह असली 9वें स्तर के मजबूत आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सही बात, ऐसे जादुई निशान भी हैं जो भौतिक जादुई शक्तियों को मजबूत करते हैं, लिन युआन ने सोचा, और एक अत्यंत जटिल चिन्ह संघनित हो गया। जादुई शक्तियों का मजबूत लिन युआन के शरीर द्वारा जागृत जादुई शक्ति है जब वह आत्मा की दुनिया में था,
हालांकि यह रक्त के साथ पुनर्जन्म जैसी निष्क्रिय जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन इस जादुई शक्ति को निश्चित रूप से लिन युआन के ट्रम्प कार्ड के रूप में माना जा सकता है। एक बार जादुई शक्ति मजबूत सक्रिय हो जाने के बाद लिन युआन को 10 गुना वृद्धि मिलेगी, जो युद्ध शक्ति में एक भयानक वृद्धि है। एकमात्र दोष यह है कि यह केवल 10 सांसों तक रह सकता है, और यह सक्रियण के बाद कमजोरी की एक छोटी अवधि में गिर जाएगा। लेकिन फिर भी लिन युआन ने इस जादुई शक्ति को बहुत महत्व दिया। उन्होंने इस जादुई शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए लगभग 30 साल बिताए। उन्होंने जादुई निशान बनाने के लिए मुख्य दुनिया के शरीर को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया और इसे मुख्य दुनिया में वापस लाया। 7वीं बार जब मैंने यात्रा की तो मैं जिस दुनिया में आया वह बहुत निम्न स्तर की थी, अन्यथा मुझे एक जादुई शक्ति जागृत करने में सक्षम होना चाहिए। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 7वां शटल एक बैकअप शटल था जिसे उन्होंने विशेष रूप से आंतरिक दानव क्लेश का सामना करने के लिए बनाया था। वर्तमान में मेरे पास कुल 3 भौतिक जादुई शक्तियां हैं, अर्थात रक्त पुनर्जन्म, पहाड़ों को हिलाना और मजबूत करना। उनमें से बढ़ते पहाड़ों ने अभी तक अपनी जादुई शक्तियों के निशान को पूरी तरह से नहीं समझा है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, मुख्य कारण यह है कि मुख्य दुनिया में बिताया गया समय बहुत कम है और समझने के लिए कई चीजें हैं, इसलिए जादुई शक्तियों और चलते पहाड़ों का विश्लेषण करने के लिए समर्पित करने के लिए बहुत समय नहीं है। अगला, यह मार्शल आर्ट विकास पथ है। लिन युआन थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने भौतिक शरीर में लौट आए। आध्यात्मिक दुनिया में 900 से अधिक 20 वर्षों के लिए लिन युआन ने मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को पहले ही पूरा कर लिया है और यहां तक कि समलन के नियमों का अध्ययन भी कर रहा है। 8वें स्तर का अध्याय, लिन युआन थोड़ा उत्साहित महसूस किया। मुख्य दुनिया में 8वां स्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। क्या कोई स्थिर 8वें स्तर का विकासवादी मार्ग बना सकता है, जिसे विकास का एक महान विद्वान बनने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है? पहले 8वें स्तर के अध्याय को छांटें और फिर इसे ज्ञान की देवी को अपलोड करें। लिन युआन ने खुद से सोचा कि लिन युआन ने मूल रूप से 8वें स्तर के अध्याय के मुख्य भाग को पूरा किया था और बाकी सिर्फ मामूली समायोजन था। मूल रूप से इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। दिन के अधिकांश बाद लिन युआन सीधे ज्ञान की देवी से जुड़ा हुआ है। प्रिय गैलेक्सी स्टार भगवान, ज्ञान की देवी आपकी सेवा करने के लिए प्रसन्न है। एक गंभीर और ठंडी आवाज आई। मैं मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को अपलोड करना चाहता हूं, लिन युआन ने सीधे कहा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, ज्ञान की देवी एक पल के लिए चुप थी। तुरंत जवाब दिया, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आप इसे किसी भी समय अपलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद लिन युआन ने पूरे 8वें स्तर के अध्याय को देवी की बुद्धि पर अपलोड किया। मार्शल आर्ट के 8वें स्तर में लिन युआन ने आध्यात्मिक दुनिया में निर्माण की शक्ति के सार पर भी आकर्षित किया। जब मार्शल आर्ट व्यवसाय 8वें स्तर पर पहुंचते हैं तो उनके लिए अन्य विकासवादी रास्तों के विकास की तुलना में एक निश्चित ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास करना आसान होता है। बेशक ये यहाँ आसान है, लेकिन कठिनाई कम है। वास्तव में लिन युआन की दृष्टि में अधिकांश 8वें स्तर की मार्शल आर्ट ब्रह्मांड की शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी लिन युआन का मानना था कि मार्शल आर्ट के 8वें स्तर का बहुत महत्व था, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की शक्ति शामिल थी। मानव सभ्यता में शामिल कई 8वें स्तर और यहां तक कि उच्च स्तरीय विकासवादी पथों में से कितने ब्रह्मांड की शक्ति को शामिल करते हैं। मानव सभ्यता और अन्य शिखर समूहों द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति के विवरण में उन्हें मूल रूप से प्रजनन और पूरी तरह से यादृच्छिक के रूप में असंभव माना जाता है। जिस क्षण लिन युआन ने 8वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय को अपलोड किया, मिल्की वे स्टार लॉर्ड से बहुत दूर एक रहस्यमय ग्रह पर विशाल स्क्रीन पागलपन से भड़क गए और मार्शल आर्ट अध्याय के 8वें स्तर की क्षमता और विवरण को काट दिया जाने लगा। ये पता चला है कि 8वें स्तर के अध्याय में विभिन्न प्रकार के अज्ञात ब्रह्मांडीय बल शामिल हैं, क्षमता की गहराई में बहुत वृद्धि हुई है और मार्शल आर्ट के विकास पथ के मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन शुरू हो गया है। यह पाया गया कि 8वें स्तर के अध्याय ने नियमों की व्याख्या में काफी सुधार किया है और मार्शल आर्ट विकास के मार्ग का समग्र मूल्यांकन बढ़ा है। खारिज करना। मानव सभ्यता की मुख्य योजना को ट्रिगर करें और लिबर्टी की देवी और न्याय की देवी से संपर्क करें। मानव सभ्यता की मुख्य योजना को ट्रिगर करें और सबसे मजबूत जियाकिन और सबसे मजबूत यूडाई से संपर्क करें। तीनों देवी देवताओं ने बार बार मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के विभिन्न एक्सटेंशनों को कम करने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति खर्च की। मुझे नहीं पता 3 देवी 8वें स्तर के अध्याय का मूल्यांकन कैसे करती है। गैलेक्सी प्राइम, लिन युआन को अपने दिल में कुछ उम्मीदें थीं। 8वें स्तर के अध्याय को खोलने के लिए उन्होंने इसमें बहुत प्रयास किए।
मिल्की वे प्राइम से परे, अंतरिक्ष में परते गहरी। डार्क लिन जनजाति से सारा की अध्यक्षता में 5-8वें स्तर के अजय अभी भी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। वे अंधेरे में दुबके हुए शिकारी की तरह हैं, अपने शिकार के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक नया वॉल्यूम शुरू होता है। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्डर टिल्डर पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अंत में मुझे एक टाइपो मिला और इसे चिन्हित किया, मैं इसे सही करूंगा टिल्डर। अध्याय 273 मानव सभ्यता के विकासवादी पथों की रैंकिंग। 5-8वें स्तर के अजय बहुत रोगी हैं। उनका लक्ष्य गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के क्लोन को मारना नहीं है। इसके बजाय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पूरी तरह से गिर गया और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का पुनरुत्थान उसे बचा नहीं सका। यदि वे केवल क्लोन को मारना चाहते थे तो वे मिल्की वे के मुख्य स्टार के बाहर चुपके से 10 साल से अधिक समय पहले कार्रवाई कर सकते थे। 5-8वें स्तर के अजय एक ही समय में अंतरिक्ष को अवरुद्ध करते हैं। यहां तक कि अगर गैलेक्सी स्टार मास्टर के पास अंतरिक्ष को स्थानांतरित करने का साधन है तो भी वह ग्रह में फंस जाएगा। तब तक उनमें से 5 मिल्की वे के मुख्य स्टार पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो जाएंगे। यहां तक कि बी क्लास संशोधित ग्रहों की रक्षा प्रणाली के साथ ये केवल कुछ ही सांसों को बनाए रख सकता है। मिल्की वे स्टार लॉर्ड केवल आकाश का कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं और पृथ्वी के पास कोई रास्ता नहीं है। 5-8वें स्तर के अजय, जिनकी हत्या की शक्ति केवल 8वें स्तर के गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के चरम पर है, केवल मच्छरों को तोपों से मार सकते हैं। यदि ये जर्ग दूत के उच्च संबंध के लिए नहीं थे तो 8वें स्तर के अजय जैसे सारा ऑफ द डार्क लिन जनजाति बलों में शामिल होने के लिए परेशान नहीं होंगे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह केवल पहली बार 8वें स्तर पर प्रवेश कर रहा है। तो क्या होगा अगर उसके पास 8वें स्तर की चरम युद्ध शक्ति है? 8वें स्तर के अजय के लिए, जिसने किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल की है, 8वें स्तर की चोटी सिर्फ थोड़ी बड़ी चींटी है, पहली बार 8वें स्तर से बहुत अलग नहीं है। हालांकि यह चींटी भविष्य में एक विशालकाय में विकसित हो सकती है, यह अभी एक चींटी है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मारने के बाद मैं और कुछ अन्य लोग युद्ध के मैदान में नहीं आने और लाइमलाइट से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। मानव सभ्यता के प्रतिशोध और पलटवार का विरोध करना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डार्क लिन जनजाति के सारा ने अन्य 4-8वें स्तर के अजय लोगों को देखा और फुसफुसाए। 10 से अधिक वर्षों के लिए मिल्की वे के मुख्य स्टार के आंदोलनों की निगरानी के अलावा उन्होंने कभी कभी एक दूसरे के साथ संवाद किया और कुछ दोस्ती विकसित की। ये स्वाभाविक है। मानव सभ्यता के पागल लोगों ने अपने पियरलेस जीनियस को पूरी तरह से मार दिया है। यहां तक कि अगर वे बाहर नहीं तोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से गुप्त बदला लेने के साथ वापस आएंगे। उद्धरण चिन्ह। 1 और 8वें स्तर के अजय ने तुरंत कहा। आमतौर पर जब मुख्य दुनिया में कई प्रमुख जातीय समूहों के गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति डिफॉल्ट रूप से 9वें स्तर तक सीमित होती है। बड़े पैमाने पर विदेशी युद्ध के मैदानों को छोड़कर, जहां 9वें स्तर और उच्च स्तरीय युद्ध शक्तियों की अनुमति है, अन्य स्थानों में, यहां तक कि मध्यम आकार के विदेशी युद्ध के मैदान, 9वें स्तर के प्राणियों के लगभग कोई निशान नहीं है। ये शीर्ष समूहों के बीच एक अनिर्दिष्ट नियम है जो युद्ध की तीव्रता को समान स्तर पर रखता है। इस अनिर्दिष्ट नियम के बिना कई प्रमुख जातीय समूहों के गठबंधनों के बीच संघर्ष बेहद अराजक हो जाएगा और यहां तक कि सबसे मजबूत अक्सर कार्रवाई करेगा। इससे प्रमुख शिखर समूहों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। बेशक अनिर्दिष्ट नियम केवल अनिर्दिष्ट नियम है। यहां तक कि अगर वे 5-8वें स्तर के अजय विदेशी योद्धा अनिर्दिष्ट नियमों को नहीं तोड़ते हैं तो वे वास्तव में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को एक बार और सभी के लिए मार सकते हैं। मानव सभ्यता भी उग्र होगी। विशिष्ट अभिव्यक्ति यह है कि विदेशी युद्ध के मैदान पर वे जानबूझकर उनमें से 5 या उनके पीछे के जातीय समूहों को लक्षित करते हैं और यहां तक कि जर्ग के खिलाफ युद्ध की तीव्रता को भी बढ़ाते हैं। जर्ग, जो कि शिखर जातीय समूह भी हैं, मानव सभ्यता के गठबंधन के दुर्भावनापूर्ण जानलेवा इरादों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनके 5-8वें स्तर के अजय के पीछे के जातीय समूह को अनिवार्य रूप से भारी नुकसान होगा या यहां तक कि प्रत्यक्ष नरसंहार का नेतृत्व भी करना होगा। हजारों साल पहले स्टार लॉर्ड चिकुन के युवा शिष्य की मृत्यु हो गई। स्टार लॉर्ड चिकुन ने दोस्तों के लिए आह्वान किया और दर्जनों 8वें स्तर के अजय एक ही समय में कई मध्यम आकार के विदेशी युद्ध के मैदानों पर उतरे, लगभग उन विदेशी युद्ध क्षेत्रों के माध्यम से भेदी। यद्यपि भगवान चिकुन के युवा शिष्य बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे लॉर्ड गैलेक्सी के साथ तुलना नहीं कर सकते। फिर भी इसने इतना बड़ा प्रभाव डाला है। ये बोधगम्य है कि गैलेक्सी स्टार मास्टर के पूरी तरह से मर जाने के बाद मानव सभ्यता का गठबंधन किस तरह की तबाही का कारण होगा।
बेशक जर्ग ने इन 5 8वें स्तर के अजेय लोगों से कई वादे किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जनजाति प्रभावित नहीं होगी, और एक बार सफल होने के बाद उन्हें दिए गए पुरस्कार उनके लिए एक बार आने और लड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। आभासी वास्तविकता। एक रहस्यमय जगह में 9 सिंहासन खड़े होते हैं। अचानक 9 सिंहासन में से 3 पर एकत्रित आंकड़े। विशाल आंकड़ों में से एक सबसे शक्तिशाली जियाकिन था, बुद्धि की देवी। सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने उस पर नजर डाली, लिबर्टी की देवी और न्याय की देवी भी है। 3 देवी मानव सभ्यता की अंतिम बुद्धि हैं और उनकी स्थिति 9 सबसे शक्तिशाली लोगों के बराबर है। जियाकिन सबसे मजबूत है, युडी सबसे मजबूत है और गुली सबसे मजबूत है। ज्ञान की देवी की गंभीर और ठंडी आवाज रहस्यमय स्थान पर गूंजती रही। मानव सभ्यता में 9 सर्वोच्च प्राणी हैं, लेकिन 9 सर्वोच्च प्राणियों में से प्रत्येक एक तरफ बैठता है और करने के लिए अपनी चीजें हैं। आमतौर पर 3 देवी सर्वोच्च प्राणियों से संपर्क करती हैं, और उनमें से 2 या 3 पर्याप्त है। हमारी मानव सभ्यता में 1 और 8वें स्तर का विकासवादी मार्ग होगा, और आपको अभी भी इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। ज्ञान की देवी बनी रही। ओह, एक नए 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग का जन्म हुआ। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन ने अपनी भौहें उठाई। 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग का जन्म और 8वें स्तर के विकास का जन्म पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। उत्तरार्ध को अभी तक सबसे शक्तिशाली की आंखों में नहीं डाला गया है, लेकिन पूर्व 8वें स्तर के विकासवादी पथ का अर्थ है लगातार 8वें स्तर के विकासकर्ताओं की खेती का एक स्रोत। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि महत्व जातीय समूह की नींव है। विशेष रूप से 3 देवी देवताओं को एक साथ आने में सक्षम होना और विशेष रूप से उन्हें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग की जानकारी देना बहुत ही असामान्य, यहां तक कि बहुत विशेष होना चाहिए, और आगे जाने की उम्मीद है। मुझे देखने दो। सबसे शक्तिशाली जियाकिन को ज्ञान की देवी से मार्शल आर्ट का 8वां स्तर प्राप्त हुआ। क्या वह छोटा आदमी है? सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन थोड़ा चौंका। उन्हें लिन युआन की बहुत अच्छी छाप थी, और यहां तक कि एक बार व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की और उन्हें भगवान दबाने वाले पल के रूप में ऐसे खजाने दिए। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जियाकिन की नजर में लिन युआन न केवल 100 साल से कम उम्र में 8वें स्तर पर पहुंच गया, बल्कि बड़ी क्षमता के साथ एक विकासवादी मार्ग मार्शल आर्ट भी बनाया। उनकी प्रतिभा और योग्यता मानव इतिहास में शीर्ष 20 या 10 में रैंक करने के लिए पर्याप्त है। 8वें स्तर का अध्याय इतनी जल्दी बनाया गया था। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन थोड़ा अविश्वसनीय था। 8वें स्तर के अध्याय बनाने का मतलब था कि लिन युआन ने 8वें स्तर को पूरी तरह से पूरा कर लिया था। लेकिन लिन युआन को 8वें स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगा? इसके अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जियाकिन ने 8वें स्तर के अध्याय की स्थापना की कठिनाई को पूरी तरह से समझा। इतने कम समय में 8वें स्तर की खेती के शुरुआती चरण से 8वें स्तर के शिखर तक प्राप्त करना मुश्किल है। अकेले खरोंच से 8वें स्तर का अध्याय बनाएं। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन ने तारों वाले आकाश को देखा और कई प्रतिभाओं को देखा। जब वह पहली बार लिन युआन से मिले तो उनका मानना था कि उनकी प्रतिभा मानव सभ्यता के इतिहास में शीर्ष 10 या 20वें स्थान पर है, और उनके पास कई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं थे। मानव इतिहास में शीर्ष 10 और 20 वास्तव में सबसे अधिक बुराई हैं, लेकिन वे केवल सबसे बुराई हैं। यदि वे सबसे मजबूत नहीं बनते हैं तो वे एक दिन इतिहास से गायब हो जाएंगे। हालांकि अब लिन युआन ने 8वें स्तर के अध्याय को खोल दिया है, जो उसके दिल के नीचे से सबसे शक्तिशाली जियाकिन को आश्चर्यचकित करता है। ये बहुत तेज है। ये सिर्फ इतना है कि 3 देवी झूठ नहीं बोलेंगी। यदि लिन युआन द्वारा बनाया गया 8वां स्तर का अध्याय मानकों को पूरा नहीं करता है, तो इसे सीधे वापस कर दिया जाएगा। चूंकि उन्हें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा पुष्टि के बारे में सूचित किया गया था, इसलिए 3 देवी देवताओं का मानना था कि 8वें स्तर के अध्याय में कुछ भी गलत नहीं था। मुझे देखने दो। सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने तुरंत मार्शल आर्ट के 8वें स्तर की सामग्री को ब्राउज किया। सबसे शक्तिशाली लोगों के स्तर पर 8वें स्तर के अध्याय को देखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। थोड़े समय में 3 सबसे शक्तिशाली लोगों ने मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के अध्याय को पढ़ना समाप्त कर दिया था। यह 8वें स्तर का अध्याय है। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन सोच में पड़ गया। अपने स्तर पर भी उन्होंने 8वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय की क्षमता पर भी ध्यान दिया। ये 10,000 तरीकों को समायोजित करता है, जिसमें लगभग सभी शक्तिपथ शामिल हैं। जियाकिन भी मार्शल आर्ट विकास प्रणाली के 8वें स्तर का पता लगा सकता है, जो विभिन्न प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्तियों का विस्तार कर सकता है। क्या इस विकासवादी मार्ग के संस्थापक की पहचान की पुष्टि की गई है? क्या वह एक विदेशी जाति का शतरंज का टुकड़ा नहीं है?
गुली में सबसे मजबूत आदमी ने इसे पढ़ने के बाद सीधे ज्ञान की देवी से पूछा। उन्होंने मार्शल आर्ट विकासवादी प्रणाली की क्षमता को देखा, और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि इसके संस्थापक मानव थे। अन्यथा हर कीमत पर हमारी हत्या करने के लिए मानव सभ्यता की बारी होगी। यह मानव जाति है। सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की है। ज्ञान की देवी को उत्तर दिया। जियाकिन ने इसकी पुष्टि की। सबसे शक्तिशाली गुली ने थोड़ा सिर हिलाया, कोई और सवाल नहीं पूछा और कोई टिप्पणी नहीं दी। लेकिन अभी अभी गुली में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने ज्ञान की देवी को मार्शल आर्ट के संस्थापक की उत्पत्ति और पहचान की सीधे पुष्टि की, और हम देख सकते हैं कि यह शक्तिशाली व्यक्ति इसके लिए बहुत महत्व देता है। अगर तुम मेरी जाति के नहीं हो तो मार डालो, मार डालो, मार डालो। जियाकिन, आपके पास अच्छा स्वाद है। सबसे शक्तिशाली यूडाई एक सुंदर महिला थी और सबसे शक्तिशाली जियाकिन पर नजर गड़ाए हुए थी। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत लोगों में यूडाई एक बहुत ही खास है। वह भ्रमपूर्ण सपनों के विकासवादी मार्ग में परम है और ललाट युद्ध में अच्छा नहीं है। हालांकि मानव सभ्यता के लिए सबसे मजबूत यूडाई का महत्व किसी भी सबसे मजबूत व्यक्ति से कम नहीं है, क्योंकि मानव सभ्यता के क्षेत्र को कवर करने वाली आभासी दुनिया सबसे मजबूत यूडाई के प्राधिकरण से आती है। हे, जियाकिन, सबसे मजबूत आदमी, थोड़ा मुस्कुराया। बहुत समय पहले वो लिन युआन से मिले और उन्हें सप्रेसिंग पल देने के बाद उन्होंने अभी भी महसूस किया कि यह सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने लिन युआन पर अधिक ध्यान देने के लिए सबसे शक्तिशाली यूडाई को कहा। सबसे मजबूत यूडाई आभासी दुनिया का स्रोत है, और आभासी दुनिया नेटवर्क द्वारा कवर किया गया क्षेत्र सबसे मजबूत यूडाई की धारणा की सीमा है। सबसे शक्तिशाली यूडाई को लिन युआन पर ध्यान दें, जो मूल रूप से अन्य एलियंस की मेज को मोड़ने और 9वें स्तर और शक्तिशाली लोगों को लिन युआन की हत्या करने की संभावना को समाप्त करता है। बेशक सबसे शक्तिशाली यूडी ने लिन युआन पर अधिक ध्यान दिया, न कि नानीक पर। जब तक लिन युआन पूरी तरह से गिरने का खतरा नहीं है और उसके सभी क्लोन मर जाते हैं और फिर से जीवित भी नहीं हो सकते हैं, तो सबसे मजबूत यूडाई उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। अन्य खतरों के लिए के रूप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूडाई के विचार में वास्तव में मध्यम खतरों और जीवन और मृत्यु के खतरों का सामना करना एक अच्छी बात है। चूंकि आप सभी को सबसे मजबूत जियाकिन, सबसे मजबूत यूडाई और सबसे मजबूत गुली के लिए कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए यह निर्धारित किया गया है कि संप्रदाय के 8वें स्तर का यह अध्याय 22 मिलियन योग्यता अंक के लायक है। क्या आप सहमत हैं? ज्ञान की देवी ने फिर कहा। 20 लाख योग्यता अंक। सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन शांत दिख रहा था। सामान्य विकास पथ का 8वां स्तर 8 मिलियन योग्यता अंक से 10 मिलियन योग्यता अंक तक है। एक विशेष रूप से उत्कृष्ट 8वें स्तर का अध्याय 15 मिलियन से 18 मिलियन योग्यता अंक तक पहुंच सकता है। 22 मिलियन से अधिक योग्यता अंकों के साथ 8वें स्तर का अध्याय न केवल उत्कृष्ट है, बल्कि इसमें कुछ अद्वितीय और विशेष भी है। मैं सहमत हूं। सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। सबसे शक्तिशाली यूडी और सबसे शक्तिशाली गुली ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर में शामिल विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्ति संभावनाएं पूरी तरह से इतने सारे योग्यता बिंदुओं के लायक हैं। वह ब्रह्मांड की शक्ति है। यहां तक कि अगर आपको एक का एहसास होता है तो 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद भी यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन की चेतना आभासी दुनिया से जुड़ी और उपयुक्त ऊर्जा क्रिस्टल का चयन करने के लिए मॉल इंटरफेस में प्रवेश किया। आंतरिक दुनिया में 20 मिलियन मील से अधिक की त्रिज्या है जिसे विस्तारित करने की आवश्यकता है, और लिन युआन को अब आभासी दुनिया का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड से धीरे धीरे ऊर्जा अवशोषित करने के लिए यह बहुत अक्षम होगा, और ब्रह्मांड से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने से मिल्की वे के मुख्य तारे पर अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा। बस लिन युआन के पास आखिरकार एक विकल्प था। बहुत थोड़ा क्रिस्टल स्पष्ट ताइवे सीक्रेट दायरे से मुख्य ऊर्जा ब्रह्मांड का गुप्त क्षेत्र। हालांकि बनावट लाल कुंड वंश से लाल आत्मा तरल के रूप में शुद्ध नहीं है, लेकिन यह आंतरिक दुनिया के विस्तार के लिए पर्याप्त से अधिक है। 80,000 वर्ग मीटर का ब्रह्मांडीय क्रिस्टल। लिन युआन ने आंतरिक दुनिया को 37.5 मिलियन मील तक विस्तारित करने की कीमत का अनुमान लगाया, और तुरंत महसूस किया कि उसका दिल खून बह रहा है। उन्होंने गैलेक्सी स्टार क्षेत्र में सभी विशेष प्राणियों और विदेशी कुंवारे लोगों की खोज करने के लिए गरज के साथ साधनों का इस्तेमाल किया, और अंत में 100,000 वर्ग मीटर से अधिक के ब्रह्मांडीय क्रिस्टल खजाने को प्राप्त किया। अब जब इन्हें गर्म नहीं रखा गया है, तो इसका एक और हिस्सा खर्च करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक आप मजबूत हो जाते हैं, यदि आप कुछ मजबूत एलियंस को मारते हैं, तो क्या वे सभी वापस नहीं आएंगे? ब्रह्मांडीय क्रिस्टल के 80,000 वर्ग मीटर। यह 8वें स्तर के अजेय मूल्य का सिर्फ आधा है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिल में खुद को सुकून दिया और उसी समय अनिच्छा से यूनिवर्स क्रिस्टल को छोड़ दिया। जल्द ही पहुंचे। लिन युआन ने डिलीवरी के समय को देखा। 80,000 वर्ग मीटर के कॉस्मिक क्रिस्टल के लायक ताइवे क्लियर क्रिस्टल लगभग आधे महीने में मिल्की वे के मुख्य स्टार पर पहुंच जाएगा। अगला, आंतरिक दुनिया में सृजन की सारी शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति में बदलने दें। लिन युआन ने बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया के अलगाव को जाने देना शुरू कर दिया। एक पल में सृजन की दर्जनों ताकतें मुख्य दुनिया के लिए सक्रिय रूप से अनुकूल होने लगी, विशेष रूप से मूल बल से कंपन, जिसने लगभग हजारों मील की दूरी पर आंतरिक दुनिया को हिला दिया। जब शरीर के अंदर की दुनिया 37.5 मिलियन मील तक फैल जाती है, तो ये सीधे रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करना शुरू कर देगा और इसे लगभग 100 मिलियन मील के दायरे में बहाल करेगा। लिन युआन ने खुद को सोचा, आध्यात्मिक दुनिया लगातार रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करती है, जो रक्त टपकने से पुनर्जन्म की भौतिक शरीर की जादुई शक्ति में सुधार करती है। इसके बाद लिन युआन इसे फिर से अवशोषित करेगा। इसमें लंबा समय नहीं लगेगा और वह 10 दिनों से अधिक समय तक ठीक हो सकता है। आधा दिन बाद ज्ञान की देवी की आवाज अचानक आ गई। प्रिय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपके द्वारा अपलोड किए गए 8वें स्तर के अध्याय को पूरा आंका गया है। क्या निर्णय पूरा हो गया है? लिन युआन की आंखें जल उठी और उन्होंने तुरंत पूछा, ये कितने योग्यता अंक के लायक है? प्रिय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपके द्वारा अपलोड किया गया 8वां स्तर का अध्याय 22 मिलियन योग्यता अंक का है। ज्ञान की देवी ने पूरी तरह से और ठंड से बात की। 20 लाख योग्यता अंक। लिन युआन ने गहरी सांस ली। उन्होंने याद किया कि 7वें स्तर के अध्याय में योग्यता अंक केवल 3 मिलियन थे। 8वें स्तर का अध्याय अब 22 मिलियन योग्यता अंक, 8 से 9 गुना की वृद्धि के लायक है। 3 देवी देवताओं ने 8वें स्तर के अध्याय की अत्यधिक बात की। लिन युआन ने चुपचाप सोचा, या ये सिर्फ 3 देवी नहीं है। इस बार 3 देवी देवताओं ने फैसला किया कि मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को पहले की तुलना में बहुत लंबा समय लगा। no12bjan.com 20 मिलियन से अधिक योग्यता अंक। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये 20 से अधिक 8वें स्तर के बिजली घरों को मारकर प्राप्त योग्यता बिंदुओं के बराबर है। ये पूरी तरह से मार रहा है, न कि केवल एक क्लोन या ऐसा कुछ मारना। विदेशी युद्ध के मैदान में 20 से अधिक 8वें स्तर के एलियंस को मारना आकाश पर चढ़ने जितना मुश्किल था। ये ताकत की बात नहीं है, बल्कि एक विकास करता है। 3 या 4 8वें स्तर के एलियंस को मारने के बाद ये सभी शक्तिशाली एलियंस का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर वे 8वें स्तर के एलियन आपको देखते ही इधर उधर भाग जाते हैं। एक मानव विकसित व्यक्ति जिसने 1 दर्जन से अधिक 8वें स्तर के एलियंस को मार दिया है, वह सीधे उसी स्तर के अजेय विरोधियों या यहां तक कि 8वें स्तर के लोगों का सामना करेगा, जब भी वह किसी भी विदेशी युद्ध के मैदान में उतरता है। सही बात। रैंकिंग को देखो। लिन युआन का दिल चला गया और उन्होंने मार्शल आर्ट विकास पथ की नवीनतम रैंकिंग को देखा। अध्याय 274 सारा, हमारा मौका आ गया है। उस समय जब 3 देवी देवताओं ने मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर अपना निर्णय पूरा किया। मार्शल आर्ट विकास पथ की वास्तविक समय की रैंकिंग अद्यतन होगी। बेशक केवल लिन युआन ही इस अपडेट की जांच कर सकता है। बाहरी लोगों के लिए आपको हर सुबह जल्दी इंतजार करने की आवश्यकता होती है, जब इसे देखने के लिए सभी विकास सूचियों को एक ही समय में अपडेट किया जाता है। मार्शल आर्ट इवोल्यूशन पथ चिकुन स्टार क्षेत्र में पहले स्थान पर है। लिन युआन ने चिकुन विकास सूची में रैंकिंग को देखा और कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब मार्शल आर्ट विकास पथ अभी भी 7वें स्तर पर था, तो ये 2 प्रमुख 8वें स्तर के विकास पथों को पार कर गया और चिकुन विकास सूची में दूसरे स्थान पर रहा। अब जब 8वें स्तर के अध्याय को अपलोड कर दिया गया है, तो मूल्यांकन में काफी वृद्धि हुई है और यह चिकुन विकास सूची में पहला बन गया है, जो सामान्य है। हाँ, अन्नान की विकास सूची भी पहले स्थान पर है। लिन युआन ने उच्च स्तरीय रैंकिंग में नजर डाली। अन्नान इवोल्यूशन लिस्ट अन्नान स्टार अलायंस की विकास सूची है। इसमें एक स्टार गठबंधन के भीतर पैदा हुए शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली विकासवादी पथ शामिल हैं। चिकुन स्टार टेरिटरी अन्नान स्टार एलायंस के अंतर्गत आता है। स्टार एलायंस द्वारा कवर किए गए स्टार क्षेत्र में संभवतः सैकड़ों या हजारों सितारे शामिल हैं। लिन युआन ने याद किया कि जब मार्शल आर्ट विकास पथ अभी भी 7वें स्तर पर था, तो अन्नान विकास सूची में उनकी रैंकिंग 100 पर अटक गई थी।
अन्नान स्टार एलायंस द्वारा एकत्र किए गए 100 सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्गों में 5 नौवें स्तर के विकासवादी मार्ग शामिल हैं। फिर भी मार्शल आर्ट विकास पथ अभी भी विकास सूची में पहले स्थान पर है, जो दर्शाता है कि 3 देवी देवता इसके लिए बहुत महत्व देते हैं। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से मार्शल आर्ट विकास पथ में विकसित होने वालों की संख्या में वृद्धि करेगा। लिन युआन अच्छे मूड में थे। प्रमुख स्टार क्षेत्रों और प्रमुख स्टार गठबंधनों की विकास सूची न केवल उनमें शामिल विकासवादी रास्तों की पुष्टि करती है, बल्कि उजागर होने का एक शानदार तरीका भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सार्वजनिक आभासी दुनिया केंद्रीय वर्ग क्षेत्र मूल में होना चाहिए। विकास सूची केंद्रीय वर्ग क्षेत्र के मूल में होगी। जब तक आप एक विकसित होते हैं और पहली बार आभासी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब तक विकास सूची पर विकास पथ देखना लगभग अर्ध अनिवार्य है। दक्षिणी स्टार की विकास सूची पर एक नजर डालें। खैर, ये शीर्ष 100 में नहीं है। लिन युआन ने देखना जारी रखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। दक्षिणी सितारा क्षेत्र मानव सभ्यता के 5 प्रमुख सितारा क्षेत्र हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अलावा पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र भी हैं। और केंद्रीय क्षेत्र, मानव सभ्यता का वर्तमान क्षेत्र मूल रूप से इन 5 सितारा क्षेत्रों से बना है। 5 प्रमुख स्टार क्षेत्र, यहां तक कि सबसे छोटे केंद्रीय स्टार क्षेत्र में 100,000 के करीब स्टार गठबंधन शामिल है। अन्य 4 सितारा जिलों के लिए वे हर पल का विस्तार कर रहे हैं। सबसे बड़े स्टार जिले में पहले से ही 200,000 से अधिक स्टार गठबंधन है। गैलेक्सी स्टार क्षेत्र, जहां लिन युआन वर्तमान में स्थित है, साथ ही पिछले चिकुन स्टार क्षेत्र और अन्नान स्टार एलायंस, सभी दक्षिणी स्टार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। वर्तमान में दक्षिणी क्षेत्र में 180,000 स्टार गठबंधन है। सेक्टर स्तरीय विकास सूची पर प्रतिस्पर्धा बेहद क्रूर है। कम से कम वर्तमान मार्शल आर्ट विकास पथ इसे शीर्ष 100 में नहीं बना सकता है। ये सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता कितनी महान है, ये वर्तमान में केवल एक 8वें क्रम का विकास पथ है। 9वें क्रम के कुछ विकास पथ पहले से ही अतिरंजित हैं। सेक्टर स्तरीय विकास सूची में शामिल उन विकास पथों की तुलना कैसे की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को पता था कि क्या चल रहा है। रैंकिंग सूची में रैंकिंग में संभावित एकमात्र कारक नहीं है स्टार जिला स्तर की विकास सूची में होने वाले विकासवादी पथ का उल्लेख नहीं करना है। किसमें सबसे कम क्षमता है? लिन युआन ने मानव सभ्यता के इतिहास में उन प्रतिभाओं को कभी कम नहीं आंका है। विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण कई प्रतिभाएं अंत तक नहीं बढ़ी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो रास्ता अपनाया वह अच्छा नहीं है। सही बात। बुद्धि की देवी, मुझे अब विकास का एक महान विद्वान होना चाहिए, है ना? लिन युआन ने अचानक पूछा। विकास के महान विद्वान बनने पर कई प्रतिबंध हैं। सबसे कठिन एक स्थिर और नए 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग को खोलना है। और लिन युआन ने अब इसे हासिल कर लिया है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की योग्यता निर्धारित की जा रही है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मानव सभ्यता के नए विकास विद्वान बनने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह। ज्ञान की देवी की गंभीर और ठंडी आवाज सुनाई दी। उसी समय सेंट्रल स्टार टेरिटरी के ईमेल लिन युआन के मेलबॉक्स को भेजे गए थे। केंद्रीय तारा क्षेत्र मानव सभ्यता के केंद्रीय तारा क्षेत्र में मुख्य तारा क्षेत्र है। यह मानव सभ्यता का घर है और मुझे नहीं पता कि वहां कितने महत्वपूर्ण संसाधन एकत्रित हैं। नागरिक जो लंबे समय तक सेंट्रल स्टार टेरिटरी में रह सकते हैं, सभी की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। कई 8वें स्तर के विकसित केंद्रीय स्टार क्षेत्र में एक साधारण ग्रह पर राज्यपाल के रूप में सेवा करने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन इसे हासिल करना अक्सर मुश्किल होता है। केंद्रीय तारा क्षेत्र में सबसे आम जीवन ग्रह का अविभाज्य मूल्य है। लिन युआन ने कई ईमेलों पर नजर डाली। नागरिक स्तर के प्रचार के समान, ये ईमेल मूल रूप से विकासवादी विद्वान की पहचान का विवरण और स्पष्टीकरण है। पहला यह है कि किसी भी विकासवादी विद्वान के पास केंद्रीय तारा क्षेत्र में स्वचालित रूप से एक शोध गृह है। ये शोध गृह पूरी तरह से विकासवादी विद्वानों से संबंधित है और इसका उपयोग अपने स्वयं के परिणामों को विकसित करने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक शोध गृह बनने में सक्षम होने का मूल्य सामान्य जीवन के ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक है, और यहां तक कि कुछ आकाशगंगाओं के मुख्य सितारों की तुलना नहीं की जा सकती है। ये शोध गृह अकेले अथाह मूल्य का है, और इसे सैकड़ों हजारों घन ब्रह्मांडीय क्रिस्टल द्वारा नहीं मापा जा सकता है। कुछ 9वें स्तर के विकासकर्ताओं को अनुसंधान ग्रह के मालिक होने का अधिकार नहीं है। हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह ब्रह्मांडीय क्रिस्टल नहीं है, बल्कि शक्ति है। केंद्रीय तारा क्षेत्र में ग्रह का स्वामी बनना चाहते हैं, ब्रह्मांडीय क्रिस्टल की समस्या नहीं है।
कई गुप्त सामग्री भी एकत्र की जाती हैं जो मानव सभ्यता को जुटा सकती हैं, साथ ही साथ विज्ञान अकादमी और विकास अकादमी में शामिल हो सकती हैं। लिन युआन को मूल रूप से विकासवादी विद्वानों की एक निश्चित समझ है। इसे योग करने के लिए यह एक खजाना है। मानव गठबंधन का बच्चा। संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए भले ही एक स्टार क्षेत्र का एक सामान्य नागरिक मर जाता है, यह एक महान विकासवादी विद्वान की मृत्यु के रूप में दर्दनाक नहीं है। प्रिय विद्वान लिन युंडा, आपकी वर्तमान स्थिति के साथ आप गैलेक्सी स्टार टेरिटरी से स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और सुरक्षित मानव क्षेत्र में जा सकते हैं। ज्ञान की देवी ने लगातार याद दिलाया। अब छोड़ दो, लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए सोचा। नोव एल बी जेएनएन। अब उन्होंने गैलेक्सी स्टार टेरिटरी में बहुत सारे निवेश किए हैं, जिसमें 100,000 ब्रह्मांडीय क्रिस्टल और इतने पर बी क्लास ग्रहों का परिवर्तन शामिल है। कोई बात नहीं, लिन युआन ने मना कर दिया। ज्ञान की देवी ने सुझाव दिया कि वह मानव क्षेत्र के इंटीरियर में जाती है क्योंकि वह सुरक्षा मुद्दों के बारे में चिंतित थी। लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यदि यह 8वें शटल से पहले था तो लिन युआन को यह चिंता थी। अभी लिन युआन, जिन्होंने दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझा है, उन 8वें स्तर के अजेय को कुचल सकते हैं, भले ही उनके शरीर में दुनिया अभी तक अपने चरम पर नहीं लौटी हो। अपनी सारी ताकत ठीक करने से पहले 9वें स्तर के बिजलीघर लिन युआन कुछ चालों में जीवित रह सकते थे। कोई सुरक्षा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यह एलियंस है जिन्हें चिंतित होना चाहिए। प्रिय विद्वान लिन युआन, एक महान विद्वान के रूप में आपकी पहचान उजागर होने से पहले आप अभी भी मिल्की वे स्टार टेरिटरी में बैठ सकते हैं। यदि एक महान विद्वान के रूप में आपकी पहचान उजागर होती है तो कृपया मानव क्षेत्र में जाएं। उद्धरण चिन्ह। ज्ञान की देवी थोड़ी देर के लिए चुप रही और जवाब दिया। लिन युआन ने अब जो प्रतिभाएं दिखाई हैं, उन्हें मानव सभ्यता में शीर्ष दुष्ट प्रतिभा माना जा सकता है। यहां तक कि अगर वह एलियंस का ध्यान आकर्षित करता है तो वह मेज नहीं खोलेगा और उससे निपटेगा। लेकिन अगर महान विकासवादी विद्वान की पहचान उजागर हो जाती है तो विदेशी जाति को मौन समझ को तोड़ने की पहल करने की संभावना है। मानव सभ्यता में एक शीर्ष दुष्ट प्रतिभा शिखर समूह का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती है, और विकास के एक महान विद्वान शायद ही इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने के लिए चोटी समूह को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ संयुक्त हैं। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। चिकुन स्टार टेरिटरी की आभासी दुनिया। केंद्रीय वर्ग क्षेत्र। कई आवोल्वर कम आवाजों में बात करते थे। लगभग 20 साल बीत चुके हैं और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर अभी भी कोई 8वां स्तर का अध्याय नहीं है। एक आवोल्वर ने कहा कि आज की चिकुन विकास सूची में मार्शल आर्ट विकास पथ अभी भी दूसरे स्थान पर है और हिलने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। 8वें स्तर का अध्याय। क्या 8वें स्तर के अध्याय को प्रकाशित करना इतना आसान है? उसके बगल में एक हरे आंखों वाले विकासवादी ने स्नेह किया। यहां तक कि एक उच्च श्रेणी के विकास विद्वान के लिए पूर्ण 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग को खोलना आसान नहीं है। अन्यथा मानव सभ्यता के 8वें स्तर के विकासवादी रास्ते इतने कम क्यों हैं? क्या अधिक है? मार्शल आर्ट विकास पथ का 8वां स्तर का अध्याय साधारण 8वें स्तर के अध्याय जितना सरल है। मार्शल आर्ट विकास पथ द्वारा प्रकट की गई संभावित रैंकिंग के आधार पर, यदि आप एक 8वें स्तर के अध्याय को विकसित करना चाहते हैं जो इससे मेल खाता है, तो मुझे नहीं पता कि अन्य 8वें स्तर के अध्यायों की तुलना में ये कितना अधिक कठिन होगा। मुझे लगता है कि भले ही मार्शल आर्ट के संस्थापक 8वें स्तर के अध्याय को विकसित कर सकते हैं, इसमें सैकड़ों, हजारों या इससे भी अधिक साल लगेंगे। हरे आंखों वाले इवोल्वर के दिमाग में अभी भी कुछ बचा था, यानी वह मार्शल आर्ट के 8वें स्तर को विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्शल आर्ट के संस्थापक निश्चित रूप से 8वें स्तर का अध्याय बनाने में सक्षम होंगे। लिन युआन के कई प्रशंसकों ने तुरंत अपनी राय व्यक्त की। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग इतना लोकप्रिय है कि इसने स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में उत्साही लोगों को संचित किया है, और यहां तक कि संस्थापक लिन युआन में कई प्रशंसक हैं। हाँ, हरी आंखों वाले आवोल्वर ने देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। यह उनकी राय नहीं है, बल्कि कई उच्च स्तरीय विकसित और उच्च स्तरीय नागरिकों की धारणा है। मार्शल आर्ट के संस्थापक के लिए पहले से 7वें स्तर को विकसित करना आसान है, लेकिन अगर वह पिछले 7 स्तरों से 8वें स्तर तक मेल खाने वाले अध्यायों को खोलना चाहता है, तो वह केवल ये कह सकता है कि आशा है। अचानक सुबह हो गई है। चिकुन की विकास सूची ताजा होने लगी। कुछ सांसों के बाद केंद्रीय वर्ग क्षेत्र में सभी विकासकर्ता विकास सूची में दिखे। हरे आंखों वाले इवोल्वर ने भी इसे देखा, और जब उन्होंने विकासवादी सूची के शीर्ष पर नाम देखा तो उन्हें अचानक थोड़ा आश्चर्य हुआ। मार्शल आर्ट डेवलपमेंट नंबर 1 का रास्ता है।
हरे आंखों वाला आवोल्वर अंदर की ओर कांप रहा था। हालांकि केवल एक व्यक्ति के साथ उसकी रैंकिंग में बहुत सुधार नहीं हुआ, लेकिन ये सूची में सबसे ऊपर है। और यह कुछ और भी भयानक दिखाता है। यही है, मार्शल आर्ट विकास पथ को अद्यतन किया गया है और 8वें स्तर के अध्याय को अपलोड किया गया है। यद्यपि मार्शल आर्ट विकास पथ एक बार पहले भी हो चुका है और एक नया अध्याय अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, रैंकिंग में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। ये सोचते हुए हरे आंखों वाले इवोल्वर ने तुरंत मार्शल आर्ट विकास पथ के विस्तृत पृष्ठ पर क्लिक किया और तुरंत 7वें स्तर के अध्याय के पीछे दिखाई देने वाले 8वें स्तर के अध्याय के 3 फ़ॉन्ट पाए गए। क्या वास्तव में 8वें स्तर का अध्याय खोला गया है? हरे आंखों वाला विकसित व्यक्ति सपने देख रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से 8वें स्तर के विकासवादी मार्ग का जन्म देखा। और क्या यह मार्शल आर्ट के विकास का यह अत्यंत दुष्ट विकासवादी मार्ग है? अननोन स्टार एलायंस की विकास सूची रैंकिंग पर एक नजर डालें। बस चिकुन स्टार डोमेन की विकास सूची रैंकिंग यह नहीं बता सकती है कि मार्शल आर्ट अध्याय का 8वां स्तर पिछले स्तर से 7 से मेल खाता है या नहीं। मूल 7 स्तरीय मार्शल आर्ट विकास पथ की तुलना में ये पहले से ही चिकुन की विकास सूची की ऊपरी सीमा के करीब है। यहां तक कि अगर मार्शल आर्ट विकास पथ को 8वें स्तर तक केवल थोड़ा सुधार किया जाता है, तो भी वह चिकुन की विकास सूची में सबसे ऊपर बन सकता है। यह मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि 1 से 7 स्तरों तक के पिछले स्तर बहुत अधिक स्वर्ग परिभाषित हैं। अननोन स्टार एलायंस इवोल्यूशन लिस्ट का हरा भरा विकासकर्ता नीचे से ऊपर तक देखने वाला है, क्योंकि उन्हें याद था कि पिछले मार्शल आर्ट विकास पथ को अननोन स्टार एलायंस विकास सूची में 100वें स्थान पर रखा गया था। यहां तक कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है, तो एक उच्च संभावना है कि यह 50 तक नहीं पहुंचेगा। केवल जिस तरह हरे आंखों वाले इवोल्वर सूची के शीर्ष से नीचे की ओर नजर आए, अचानक वह दंग रह गया, क्योंकि यह वर्तमान अननोन स्टार एलायंस विकास सूची में नंबर 1 नाम है। मार्शल आर्ट इवोल्यूशन पथ अननोन विकास सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया है। हरी आंखों वाला विकसित व्यक्ति निगल गया, उसका दिमाग एक धब्बा है। गैलेक्सी स्टार फील्ड, एक बेड़ा तेजी से वर्महोल से होकर जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य गैलेक्सी स्टार डोमेन का मुख्य सितारा है। कप्तान नोलन सही दिशा सुनिश्चित करने के लिए बेड़े की स्थिति को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है। कप्तान, बहुत सारे अल्ट्राफाइन स्पष्ट क्रिस्टल हैं जो हमारे समूह की सूची को लगभग मिटा देते हैं। क्या उस गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने इसे खरीदा था? उद्धरण चिन्ह। उनके बगल के डिप्टी कप्तान ने उत्सुकता से पूछा। अंतरिक्ष उपकरणों द्वारा किए जाने पर भी कुल 80,000 वर्ग मीटर के ब्रह्मांडीय क्रिस्टल बेड़े के आधे से भी कम भरने के लिए पर्याप्त होंगे। ताइवे क्लियर क्रिस्टल में शुद्ध ऊर्जा होती है, लेकिन इसकी इकाई कीमत अधिक नहीं है। यदि ताइवे क्लियर क्रिस्टल के 80,000 वर्ग मीटर एक साथ ढेर हो जाते हैं, तो ये सैकड़ों ग्रहों जितना बड़ा होने का अनुमान है। निश्चित नहीं। कैप्टन नोलन का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था। बेड़े के सदस्य सभी अनुमान लगा रहे हैं कि यह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड था जिसने इसे किया था, क्योंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को छोड़कर पूरे गैलेक्सी स्टार में, जिसकी एक विशाल पृष्ठभूमि और धन है, जो इतने सारे ताइवे खरीदने की क्षमता रखता है, क्रिस्टल साफ करें। ब्रह्मांडीय क्रिस्टल के 80,000 वर्ग मीटर कितनी बड़ी दौलत है, कई 8वें स्तर के विकसित धन अपने जीवन काल में नहीं कमा सकते हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड क्यों मौजूद है? वह क्या खरीद सकता है जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कैप्टन नोलन ने अभी भी डिप्टी कप्तान पर नजर डाली और चेतावनी दी, हमारे समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब इन ताइवे क्लियर क्रिस्टल को गैलेक्सी मेन स्टार तक पहुंचाना है। उन्हें भेजने के लिए आप नहीं पूछ सकते। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ हाँ, उप कप्तान ने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा डर लग रहा था। बेड़े में सब कुछ बुद्धि की देवी द्वारा निगरानी की जाती है। यदि वे गैलेक्सी स्टार मास्टर पर जल्दबाजी में चर्चा करते हैं और देवी द्वारा दर्ज किए जाते हैं, तो वे निश्चित रूप से परेशानी में होंगे। आगमन। कैप्टन नोलन ने अपना आखिरी वर्महोल शटल बनाया और मिल्की वे के मुख्य स्टार के बाहर पहुंचे। क्या ताइवेई किंगजिन को वितरित किया गया है? लिन युआन ने अपना सिर उठाया और मुख्य स्टार के बाहर खड़े बेड़े को देखा। वे एक एक करके आ रहे हैं। ये बहुत धीमा है। मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन गायब हो गया और मिल्की वे के मुख्य स्टार के बाहर दिखाई दिया। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। कैप्टन नोलन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इन ताइवे क्लियर क्रिस्टल के खरीदार कौन थे। जब उन्होंने लिन युआन को देखा, तो उन्होंने तुरंत उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। जिस तरह लिन युआन का फिगर गैलेक्सी मेन स्टार के बाहर दिखाई दिया, अंतरिक्ष की परतों में गहरे छिपे हुए 5-8वें स्तर के अजेय लोगों की आंखें अचानक जल गईं।
क्या वे इस पल का इंतजार करने के लिए 10 साल से अधिक समय तक नहीं छिपे थे? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के मुख्य स्टार को छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के मुख्य स्टार की सुरक्षा खोने का इंतजार कर रहे थे। मुख्य स्टार पर ग्रह रक्षा प्रणाली के बिना 8वें स्तर के विकसित गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उनकी आंखों में किसी भी खतरे के बिना थोड़ा सफेद खरगोश की तरह था। हमारा मौका आ गया है, अब कार्रवाई करो। डार्क लिन कबीले की नेता सारा उत्साहित दिखी और उन्होंने अंतरिक्ष की परत छोड़ने की पहल की। अन्य 4 8वें स्तर के अजेय लोगों के लिए भी यही सच था, जो लिन युआन की ओर उत्साह से पहुंचे। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डर पेन रिफिल टिल्डर। अध्याय 275 मिथक को तोड़ना। अंतरिक्ष परत की गहराई से 5 8वें स्तर के अजेय एलियंस का उदय हुआ। केंद्र के रूप में उनके साथ 4 आयामी अंतरिक्ष जमना शुरू हो गया। एक बहने वाली नदी की तरह जो अचानक जम जाती है। नदी में जीव एम्बर में फंसते दिखते हैं। यदि आप लिन युआन को जीवित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरे पक्ष को भागने से रोकना होगा। इस संबंध में अंतरिक्ष को सील करना सबसे उपयुक्त है। एक बार जब आसपास के शून्य को सील कर दिया जाता है तो आंदोलन के सभी साधन अनुपलब्ध होंगे। 5 8वें स्तर के अजेय की क्षमताओं और अंतरिक्ष के नियमों की उनकी समझ के साथ लिन युआन अपने अंतरिक्ष नाकाबंदी को तोड़ना चाहते थे। केवल 2 संभावनाएं हैं, एक पूर्ण अंतरिक्ष नियमों को समझना और अंतरिक्ष नियमों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ छोड़ना है। दूसरा यह है कि उनमें से 5 की तुलना में एक शक्ति को दूर करना है। चतुराई को हराने के लिए बल का प्रयोग करना सिर्फ बात नहीं है, यहां तक कि अंतरिक्ष पूर्ण शक्ति इसे कुचल सकती है। हो गया। अनलिन जनजाति के सारा को राहत महसूस हुई। इससे पहले कि वे कार्रवाई करें, लिन युआन के जीवित रहने का एकमात्र मौका अंतरिक्ष अवरुद्ध होने से पहले बचना है। लिन युआन लॉर्ड चिकुन के शिष्य हैं और स्टार लॉर्ड चिकुन को अंतरिक्ष के नियमों की बहुत गहरी समझ है। वह लिन युआन को अग्रिम में लिन युआन भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन के कुछ साधन देने में सक्षम हो सकता है। पर अब अंतरिक्ष नाकाबंदी ने आकार ले लिया था और लिन युआन ने नहीं छोड़ा था। डार्क लिन जनजाति का सारा अचानक आराम से महसूस किया। अपने 5 8वें स्तर के अजेय के संयुक्त नाकाबंदी के तहत यहां तक कि रेड कुन स्टार मास्टर को भी दबाना होगा यदि वह पहले से नहीं छोड़ता है। क्विकसैंड। डार्क लिन जनजाति के सारा की ठंडी आंखें थी। मैंने धुंधले पीले रेत के दानों को एक साथ इकट्ठा होते देखा, सभी दिशाओं से व्यापक रूप से तेजी से ढेर हो गया और उनकी शक्ति बढ़ती रही। क्विकसेंट की शक्ति सारा ऑफ द डार्क लिन जनजाति द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड की शक्ति है। ब्रह्मांड की यह शक्ति ब्रह्मांड पर हमला करने या उसकी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह अंतहीन दमन और नियंत्रण क्षमताओं के साथ एक क्षेत्र जैसा ब्रह्मांडीय बल है। इस बार उनके नेतृत्व में 5 8वें स्तर के अजेय इस ब्रह्मांडीय शक्ति के कारण है। यदि ज़ गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को पूरी तरह से मारने के लिए मेमोरी के जहर का उपयोग करना चाहता है तो उन्हें प्रतिद्वंद्वी को दबाना और नियंत्रित करना होगा। डार्क लिन जनजाति के सारा द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड की शक्ति बहुत उपयुक्त है। वह युद्ध के मैदान पर हावी होने के लिए क्विकसेंट की शक्ति का उपयोग करता है। अन्य 4 8वें स्तर के अजेय के कार्यों ने मूल रूप से विरोध करने के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की किसी भी क्षमता को बंद कर दिया है। बेशक यहां प्रतिरोध क्षमता गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा पहले प्रदर्शित की गई लड़ाकू शक्ति को संदर्भित करती है। जिस क्षण क्विकसेंट की शक्ति भर गई, अन्य 4 8वें स्तर के अजेय लोगों ने भी एक ही समय में कार्रवाई की। 8वें स्तर के अजेय द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड की शक्ति कंपन करती है और एक ही समय में अभी भी कुछ शेष शक्ति है। उनका उद्देश्य गैलेक्सी स्टार मास्टर को नियंत्रित करना है, सीधे मारने के बजाय। मिल्की वे प्राइम से परे कैप्टन नोलन लिन युआन को नमस्ते कहने वाले थे। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने एक समय में उनसे 80,000 वर्ग मीटर के कॉस्मिक क्रिस्टल खरीदे और तुरंत सबसे प्रतिष्ठित अतिथि बन गए। अचानक अंतरिक्ष जम जाता है। कैप्टन नोलन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, मोटी क्विकसेंट की शक्ति ने उसे ढंक दिया। कैप्टन नोलन भी 8वें स्तर का एक विकास करता है जो 8वें स्तर के शिखर के करीब है, लेकिन इस समय वह आगे भी नहीं बढ़ सकता है। वह केवल 4 अद्वितीय औरों के आगमन का पता लगा सकता है। ये 4 8वें स्तर के अजेय हैं, नहीं, ये 5 8वें स्तर के अजेय हैं। कैप्टन नोलन की खोपड़ी सुन्न थी। आमतौर पर 8वें स्तर के अजेय को देखना दुर्लभ था। अब सीधे 5। इसके अलावा इन 5 8वें स्तर के अजेय लोगों द्वारा बताई गई हत्या का इरादा बेरोकटोक था। यहां तक कि अगर वे उस पर निर्देशित नहीं थे तो कैप्टन नोलन केवल अपनी आत्मा को कांपते हुए महसूस कर सकते थे।
गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। कैप्टन नोलन ने लिन युआन को देखा और उन्होंने महसूस किया कि ये 5 8वें स्तर के अजेय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को निशाना बना रहे थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को छोड़कर 5 8वें स्तर के अजेय बलों में शामिल होने के योग्य कौन हो सकता है? तो बाहर 5 कीड़े छिपे हैं। लिन युआन ने अनलिन जनजाति से सारा जैसे 8वें स्तर के अजेय पर नजर डाली। लिन युआन के गैलेक्सी मेन स्टार से बाहर जाने से पहले ये 5 8वें स्तर के अजेय स्थान की परतों में गहरे छिपे हुए थे। जब तक वे जानबूझकर जांच नहीं करते तब तक वे बेहद गुप्त और कठिन थे। आखिरकार लिन युआन अब 8वें स्तर पर है, जो 8वें स्तर की अजेयता के समान स्तर है। बस अगले क्षण केंद्र के रूप में लिन युआन के साथ सभी दिशाओं में काले और सफेद यिन और यांग का एक बल फैल गया। जहां भी काले और सफेद यिन और यांग की शक्ति फैलती है, वहां ठोस स्थान सामान्य हो जाता है। क्विकेसेंट की शक्ति सहित 5 ब्रह्मांडीय शक्तियां सभी को हराया गया था। 4 8वें स्तर के अजेय जो भाग गए, वे हिंसक रूप से पीछे हटने लगे। लिन युआन की आंखों में डर दिखा। ये शक्ति डार्क लिन कबीले से सारा गंभीर लग रही थी। ब्रह्मांड की शक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मांड की शक्ति है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या आपने ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास किया है? उद्धरण चिन्ह। अनलिन जनजाति का सारा अविश्वास में था। 20 साल से अधिक समय पहले लिन युआन ने सिर्फ 8वें स्तर पर प्रवेश किया। अब उन्होंने किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास किया है और 8वें स्तर की अजेय लिन बन गई है। ये किस तरह की सन की है? हालांकि 8वें स्तर पर प्रवेश करने के तुरंत बाद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने आकाशगंगा स्टार क्षेत्र को साफ कर दिया और 8वें स्तर की चोटी की लड़ाकू शक्ति का खुलासा किया। 8वें स्तर की चोटी और 8वें स्तर की अजेयता एक ही अवधारणा नहीं है, तथा सारा ऑफ द डार्क लिन जनजाति महसूस कर सकती है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा महसूस की गई ब्रह्मांड की शक्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है। यह उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति के स्तर से संबंधित है और सामान्य उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति से भी अधिक मजबूत है। अन्यथा 5 8वें स्तर के अजेय बलों में शामिल होने के साथ उन्हें इतनी आसानी से हराना बिल्कुल असंभव होगा। जिस क्षण 5 8वें स्तर के अजेय एलियंस दिखाई दिए, वे मिल्की वे के मुख्य तारे से सैकड़ों मिलियन मील दूर थे। सफेद वस्त्र में एक गंजा आदमी दिखाई दिया और मिल्की वे के मुख्य स्टार की दिशा में देखा। उन एलियंस ने वास्तव में कार्रवाई की। सफेद बागे में ये गंजा आदमी व्हाइट लाइट स्टार लॉर्ड और चिकुन स्टार लॉर्ड का अच्छा दोस्त है। बहुत पहले नहीं, उन्होंने लिन युआन के साथ ब्रह्मांडीय खजाने थंडरहॉट का कारोबार किया। व्हाइट लाइट स्टार मास्टर एक वरिष्ठ 8वें स्तर की चोटी है और अंतरिक्ष के नियमों के बारे में उनकी समझ चिकुन स्टार मास्टर की तुलना में कमजोर नहीं है। इसलिए व्हाइट लाइट स्टार लॉर्ड में जीवन रक्षक क्षमता बहुत मजबूत है। अंतरिक्ष की उसकी समझ जितनी गहरी होगी, उतना ही वह एक कदम में सैकड़ों लाखों मील पार कर सकता है, और वह अंतरिक्ष की कई परतों में भी छिप सकता है, जो जन्मजात अजेयता के बराबर है। इसलिए व्हाइट लाइट स्टार लॉर्ड युद्ध शक्ति के मामले में 8वें स्तर के अजेय के रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन भागने के तरीकों के संदर्भ में, यहां तक कि 8वें स्तर के अजेय भी उसके रूप में अच्छे नहीं है। 8वें स्तर के अजेय के बारे में सबसे शक्तिशाली चीज ब्रह्मांड की शक्ति है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति सिर्फ एक प्रकार की शक्ति है। जब तक आप भागने में ब्रह्मांड की शक्ति में अच्छे नहीं होते हैं, तब तक आप वास्तव में व्हाइट लाइट स्टार मास्टर के रूप में अच्छे नहीं हैं। व्हाइट लाइट स्टार मास्टर और लिन युआन ने थंडरहॉट का व्यापार समाप्त करने के बाद उन्होंने इसका उल्लेख रेड कुन स्टार मास्टर से किया। नतीजतन वह बाद में भीख मांग रहा था, उम्मीद कर रहा था कि लिन युआन की सुरक्षा की रक्षा के लिए व्हाइट लाइट स्टार मास्टर कुछ समय के लिए गैलेक्सी मेन स्टार के बाहर रहेगा। 5 8वें स्तर के अजेय व्हाइट लाइट स्टार लॉर्ड की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यदि केवल 1 या 2 8वें स्तर के अजेय लोगों ने लिन युआन की हत्या कर दी, तो वह उसे बचा सकता था, जब तक कि लिन युआन पलक झपकते ही कायम रहा। लेकिन 5 8वें स्तर के अजेय, यहां तक कि अगर 5 8वें स्तर के अजेय अंतरिक्ष नियम उसके रूप में समझ में नहीं आते हैं, तो मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। उसे जो करने की जरूरत है वह बचने के लिए नहीं है, बल्कि लिन युआन को बचाने और फिर भागने के लिए है। ऐसा लगता है कि उस खजाने का उपयोग करने का एकमात्र तरीका इसका उपयोग करना है। व्हाइट लाइट स्टार लॉर्ड ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सफेद लपटों का एक समूह जलने लगा। मानव सभ्यता के एक शिखर समूह के रूप में अनगिनत खजाने हैं। व्हाइट लाइट स्टार मास्टर एक वरिष्ठ 8वें स्तर की चोटी है, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से कई ट्रम्प कार्ड हैं। उसके हाथ में जलती हुई सफेद लौ एक डिस्पोजेबल खजाना है। एक बार सक्रिय होने के बाद ये 9वें स्तर के करीब एक बुनियादी शक्ति के साथ विस्फोट करेगा। यह उन 5 8वें स्तर के अजेय से अस्थायी रूप से बचने के लिए पर्याप्त था।
लेकिन अगले पल लिन युआन ने एक विचार में 5 8वें स्तर के अजेय को तोड़ दिया और आसानी से 4 8वें स्तर के अजेय को हराया, जिससे व्हाइट लाइट स्टार मास्टर थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या हुआ? क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड हताश स्थिति में नहीं है? बचाव में आने से पहले स्थिति क्यों बदल गई? 8वें स्तर पर अजेय। चलो चलते हैं। मिल्की वे के मुख्य स्टार के बाहर ये पुष्टि की गई थी कि लिन युआन को एक ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास हुआ था, और डार्कलिन जनजाति के सारा ने एक त्वरित निर्णय लिया और छोड़ने की योजना बनाई। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लिन युआन ने जिस ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास किया, वह ब्रह्मांड की सामान्य उच्च स्तरीय शक्ति से अधिक था। भले ही यह ब्रह्मांड की एक साधारण शक्ति थी, उनकी योजना को विफलता माना जाता था। ब्रह्मांड की शक्ति कितनी भी साधारण क्यों न हो, यह अभी भी ब्रह्मांड की शक्ति है। यदि गैलेक्सी स्टार मास्टर इस तरह की शक्ति में महारत हासिल करता है, तो वह उनके समान ही 8वें स्तर पर अजेय होगा। वे 5 8वें स्तर के अजेय हैं। साथ में वे 8वें स्तर के अजेय को दबा सकते हैं, लेकिन ये केवल दमन है। यदि आप पूरी तरह से एक 8वें स्तर के अजेय को विरोध करने में असमर्थ बनाना चाहते हैं, तो उन्हें स्मृति के जहर के साथ इंजेक्ट करना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक मूर्ख सपना है। इस मामले में किसी भी समय की शिथिलता समय की बर्बादी है। यदि मानव सभ्यता के अन्य मजबूत पुरुष आते हैं, तो उन्हें कीमत चुकानी होगी यदि वे छोड़ना चाहते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? लिन युआन तारों वाले आकाश के नीचे खड़ा था और 5 8वें स्तर के अजेय लोगों को देखा जो पीछे हटना शुरू कर दिया। उसी समय धुंधली काली और सफेद यिन और यांग ताइची शक्ति चुपचाप फैल गई। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या यह संभव है कि आप हमें रखना चाहते हैं? डार्क लिन जनजाति से सारा थोड़ा स्तब्ध था, थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास वास्तव में उनकी अपेक्षाओं को पार कर गया, लेकिन सबसे अच्छा मिशन विफल रहा। वह और अन्य 4 8वें स्तर के अजेय एलियंस असंतुष्ट बच गए। हर कोई 8वें स्तर का अजेय है। यहां तक कि अगर गैलेक्सी स्टार मास्टर को पता चलता है कि ब्रह्मांड की शक्ति उनसे अधिक मजबूत है, तो उन्हें रखना लगभग असंभव है। 8वें स्तर के अजेय के बीच वास्तव में ताकत और कमजोरी है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। एक पक्ष भी पूरी तरह से दूसरे पक्ष को नहीं हरा सकता है, अकेले को मारने और पीछे छोड़ दें। अगर डार्क लिन जनजाति के सारा को मानव सभ्यता से शक्तिशाली पुरुषों के आने का डर नहीं था, तो वह निश्चित रूप से अन्य 4 8वें स्तर के अजेय के साथ गैलेक्सी स्टार मास्टर का परीक्षण करना जारी रखेगा। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसका क्या मतलब है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डार्क लिन ट्राइब से सारा अपने विचारों पर जुटी और गैलेक्सी स्टार टेरिटरी को गति देने और छोड़ने लगी। दुर्घटना। इससे पहले कि वह दूर भाग पाता, डार्कलिन जनजाति के सारा ने सभी दिशाओं से आने वाले काले और सफेद यिन और यांग ताइची की शक्ति महसूस की। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड की शक्ति। एनलिन जनजाति के सारा ने तुरंत विरोध करने के लिए क्विकसेंट की शक्ति जुटाई। ये स्पष्ट है, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पकड़ रहा है। लेकिन डार्कलिन कबीले से सारा को डरने की कोई बात नहीं है। यहां तक कि अगर वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जितना अच्छा नहीं है, तो भी उसे दबा दिया जाएगा और खुद को भागने से रोक भी नहीं सकता है। तथापि इसमें लंबा समय नहीं लगा। काले और सफेद यिन और यांग ताइची की शक्ति के अलावा एनलिन जनजाति से सारा की धारणा में एक नई शक्ति है। ये शक्ति अथाह और अंतहीन है। एक और ब्रह्मांडीय शक्ति, या एक उच्च ब्रह्मांडीय शक्ति। उद्धरण चिन्ह। एनलिन जनजाति की सारा हैरान थी, और उसी समय उसके दिल में संकट की भावना पैदा हो गई। इस गैलेक्सी स्टार मास्टर ने 2 प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति में महारत हासिल की है, या यह अभी भी एक उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति है। डार्क लिन जनजाति के सारा को एक बड़ा डर लगा। अगले क्षण एक आभा जिसने सभी चीजों को नष्ट कर दिया, और सारा को डार्क लिन जनजाति से झटका लगा। तीसरी उच्च ब्रह्मांडीय शक्ति, ये गैलेक्सी स्टार लॉर्ड। सारा, डार्कलिन जनजाति की आंखों में डर था, और उसका शरीर अचानक पिघल जाने लगा, और उसकी चेतना अंधेरे में गिर गई। लिन युआन उस जगह पर खड़ा था जहां डार्कलिन जनजाति से सारा का आंकड़ा पिघल गया। उसने अपने अंतरिक्ष कंगन को पकड़ा और इसे आंतरिक दुनिया में डाल दिया। ताइची की शक्ति, अथाह शक्ति की शक्ति और विनाश की शक्ति 3 उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जो एक दूसरे के लिए बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकती हैं, और वे भी दुनिया की शक्ति को भीतर से प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं, दुनिया जो त्रिज्या में हजारों मील है। लिन युआन की युद्ध शक्ति पहले से ही सामान्य 8वें स्तर के अजेय के पीछे थी, और सारा को डार्क लिन जनजाति से मारना मुश्किल नहीं था। यह अभी भी लिन युआन की पूरी ताकत थी, केवल 3 प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति दिखा रही थी।
दर्जनों अन्य ब्रह्मांडीय शक्तियों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, और उच्च ब्रह्मांडीय शक्ति को पार करने वाली मूल शक्ति का पता नहीं चला है। ब्रह्मांड में एक निश्चित तारा क्षेत्र गहरा है। अनलिन जनजाति के देवता सारा ने अचानक अपनी आंखें खोली। फिर गैलेक्सी स्टार लॉर्ड डार्क लिन जनजाति से सारा डर से भरा हुआ लग रहा था। 8वें स्तर के अजय के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से एक क्लोन था, और जो आमतौर पर बाहर घूमते थे वह भी एक क्लोन था। आखिरकार 8वें स्तर की अजयता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यदि आप कुछ शक्तिशाली 9वें स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हैं तो भी 8वें स्तर के अजेय लोग मर जाएंगे। डार्क लिन जनजाति के सारा ने सोचा था कि उनका क्लोन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक साथी 8वें स्तर के मानव विकासकर्ता के हाथों मर जाएगा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कितना मजबूत है। उन्होंने वास्तव में 3 उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्तियों का एहसास किया है। उद्धरण चिन्ह सारा ऑफ द डार्क लिन जनजाति उसके दिल में कांप गई, स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था। यदि केवल 3 उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्तियां थीं, भले ही वह उसे मार सके, लेकिन अभी की तरह उसे तुरंत मारना संभव नहीं होगा। स्पष्ट रूप से उन 3 ब्रह्मांडीय शक्तियों को छोड़कर। नवंबर LBJNN गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के पास एक और शक्तिशाली शक्ति भी होनी चाहिए। डार्क लिन जनजाति के सारा ने अपने दिल में चुपचाप सोचा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जर्ग रेस में सिरदर्द होना चाहिए। यद्यपि उनके एक क्लोन की मृत्यु हो गई, जिसे एक भारी नुकसान माना जाता था, लेकिन अभी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के प्रदर्शन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह जर्ग के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगा। इसके अलावा 8वें स्तर की अजेयता का मिथक टूट गया है। एनलिन जनजाति के सारा में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। गैलेक्सी के भगवान लिन युआन ने सभी दिशाओं को कवर करने के लिए ताई ची की शक्ति का उपयोग किया, और अथाह शक्ति और विनाश की शक्ति की मदद से उन्होंने जल्दी से एक और 8वें स्तर के अजेय विदेशी को मार डाला। 3 भाग गए। लिन युआन 3 पूरी तरह से अलग दिशाओं में देखा। 5 8वें स्तर के अजेय के भागने के निर्देश स्वाभाविक रूप से सुसंगत नहीं थे, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। लिन युआन ने उनमें से 2 को मारने के बाद अन्य 3 पहले ही भाग गए थे। लिन युआन को चिकन की तरह 8वें स्तर के अजेय को मारने के बाद ये 3 8वें स्तर के अजेय एलियंस इतने भयभीत थे कि उनकी खोपड़ी में विस्फोट हो गया, और वे सभी हर कीमत पर दूर रहने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते थे। वास्तव में लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह अपने चरम पर लौटने से दूर हो, फिर भी वह उन 5 8वें स्तर के अजेय को बनाए रख सकता है। हालांकि यह अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड की अधिक शक्ति को उजागर करेगा। उन्होंने दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों में महारत हासिल की है, जिसमें मूल शक्ति भी शामिल है, एक शक्ति जो उच्च ब्रह्मांडीय शक्तियों को स्थानांतरित करती है। उसे ट्रम्प कार्ड माना जाना चाहिए। कुछ 8वें स्तर के अजेय को मारने के लिए लिन युआन ने महसूस किया कि यह उजागर होने के लायक नहीं था। इसे मार भी नहीं माना गया। लिन युआन को लग सकता है कि उसने जो 2 8वें स्तर के अजेय हमले मारे थे, वे अभी भी उसके साथ जुड़े हुए थे। दूसरे शब्दों में, वे अभी तक मृत नहीं थे, इसलिए उन्हें अभी भी जीवित होना चाहिए। हालांकि 8वें स्तर का अजेय मुकाबला शक्ति के मामले में आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजा के समान स्तर पर है, भागने के तरीकों के मामले में वह बाद के मुकाबले कहीं बेहतर है। लिन युआन विचारशील दिखे। कारण के रूप में ये समझना मुश्किल नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजा मूल रूप से छत पर है, लेकिन मुख्य दुनिया में 8वें स्तर का अजेय शीर्ष पर भी नहीं है। इसलिए 8वें स्तर की अजेयता का मतलब जीवन को बचाने के लिए बहुत महत्व है, और अधिकांश 8वें स्तर के अजेय लोगों की पृष्ठभूमि है और वे मजबूत प्राणियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च अमर राजा के बराबर होने से बहुत दूर है।